इन लोगों की वजह से हमें ना नींद आती है ना चैन ना आराम। ऐसे लोगों के लिए हम जैसे अच्छे ऑफिसर्स नहीं चाहिए, इन्हीं के जैसा बिना सोचे समझे मारने वाला एक ऑफिसर होना चाहिए। कौन है बे? ऐसे सबको धो रहा है। तेरी चट्टी बना दूंगा। जब राज दे रहा हो तो सब लोग चुपचाप लेते रहो, बस। सर, मैं 10 नंबर बैरक से त्रिपाठी बोल रहा हूँ सर। ओवर। बोलो त्रिपाठी, क्या बात है? ओवर। सर, साहब ने यहाँ का पूरा इंचार्ज ले लिया है सर। ओवर। अरे वो लोग भी बड़ा कर रहे थे, आने दो मार सालों को। ओवर। ऐसी बात है सर, तो डबल ओवर सर। क्यों बे? ये लड़का कौन से एरिया का है? इस तरह से धो रहा है सबको। सर, क्या हुआ? यहाँ का नजारा तो पूरी तरह से एक्शन वाला हो गया है सर। अगर ऊपर से इस एक्शन की इंक्वायरी आ गई ना सर, तो हम दोनों को घर जाना पड़ेगा सर। मेरी तरफ से फाइनल ओवर सर। क्या? वो इतना गुस्सा हो गया? रुको, मैं अभी आता हूँ। कहीं उनको कुछ हो गया तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। क्या रे? मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा मेरे साथ? छोड़ो। ये क्या मजाक है? तुमको थोड़ा सा संभालने को बोला, तुम तो शमशान बना रहे हो। त्रिपाठी जी, ये बहुत थक गए, इनको इसी रूम में बैठाओ। थोड़ा आराम करने दो, ठंडा वंडा पिला देना, ठीक है? जाओ, चलो निकलो। अगर तुम पुलिस फोर्स में होते ना, तो इस शहर में एक भी गुंडे नहीं होते। एक बार मौका दो ना भाई, सारे शहर की सफाई कर दो। भाई, मैं जब अपॉइंट हुआ था ना, तो एक ही एंगल से मारता था, लेकिन आपने तो आज 10 एंगल से मारकर ये साबित कर दिया कि आप में कितना गुण है। अरे पैदाइशी गुण है, ये सब मेरे खून में है। अच्छा, आओ 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 भाई, बहुत कलाकार आदमी हो। जाओ जाओ, एसी रूम में आराम करो, ठीक है? सर, इंसान की कोई कीमत नहीं क्या? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। इंसानियत और ईमानदारी की बात करते हो, अगर ये सब करते हैं तो अंदर कैसे आते? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। हाँ? मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे? जी हाँ। अच्छा अच्छा, बताओ क्या हुआ? अरे रहने दो सर। अरे बताओ ना भाई। अरे जाने दो ना सर, क्या बात है? तुम्हारे 10 एंगल वाले एक्शन देखकर वैसे मेरा आधा दिमाग खराब हो गया है। पूरा दिमाग खराब हो जाए उससे पहले अपनी स्टोरी बता दो ना यार। मेरा बाप ये हमेशा बोलता था सर के सपने मत देखो, सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। फिर भी मैंने सपना देखा सर। ओए अबे ठीक से लगा, कहीं गिर ना जाए। भाई भाई, हमको 20 टिकट चाहिए सर। अबे टिकट विकट नहीं मिलेगा, चला। हमको टिकट नहीं देगा। जा ना जा। आजा आजा आजा। पहला हार हम पहनाएंगे। नहीं, पहले मैं डालूं तो मैंने कहा ना।
देखा? मजा आया ना? क्या काम करते थे राजकुमार? अरे जया प्रदा तो मेरे अबे बगल फेंकू में बैठी कहीं थी। के? जया प्रदा मेरे बगल में बैठी हुई थी। अबे बीच में क्यों खड़ा है? साइड में खड़ा हो ना। अबे कौन है भैया? मेरी मर्जी में चाहे जहाँ खड़ा रहूं। कृष्णा को किसी ने बहुत पीटा है। क्या बोल रहा है? अरे कृष्णा को किसी ने बहुत पीटा है। अरे बाप रे! बाजू दो। बाजू दो। ए कृष्णा! कृष्णा! ए कृष्णा! क्या हुआ बे? किसने मारा? कृष्णा! अरे बाप रे! कहाँ के थे? अरे यार पोस्टर को हमने पहले हार पहनाया ना। क्या बोल रहा है? जलन में कमला नगर के थे। कहाँ के थे? मारा सालों ने। अबे उनकी तो किसी की तैसी। ए उठाओ इसे। इसके हाथ पर उठाओ। उठाओ। चल संभाल लिया। उठाओ। हाँ बोलना भाई नागा को किसी ने मार दिया भाई। क्या बोल रहा है? किसने मारा? हाँ? कहाँ मारा? ये तो कहीं बताया था। यही कहीं होना चाहिए। ए नागा, अरे क्या हुआ तुझे? अरे तुझे तो किसी ने मार दिया था ना। अरे किसी ने बोला तुझे मारा इसलिए मैं भाग कर आया, लेकिन तू तो ठीक ठाक दिख रहा है यार। अरे दास के बारे में कुछ पता है? दास को किसी ने धो क्या दिया कहा? है। तुझे किसी ने दास पीट को? दिया? दास को? ए दास, सुना कि किसी ने तुझे मारा है, लेकिन तू तो ठीक है। मुझे मालूम तुझे किसी ने पीट दिया है। मुझे? हाँ। लगता है किसी ने मामू बना हाँ दिया यार। अरे किसी ने भारी मजाक किया यार। नागा, अरे सिर्फ मेरे को उल्लू नहीं बनाया, तुम सब लोग को भी बना दिया। अरे अपने अपने चेहरे तो देखो, सबके पसीने छूट गए ले। अरे जाओ ना, अपना मुंह धो के सो जाओ। चलो जाओ, पूरी की पूरी उतर गई थी। चलो जाओ। ए कौन है यहाँ? कौन है बे? सामने आ। तेरी जात का चुप कर कहाँ बैठा है बे खजूर? बैल कहेगा। अरे बाप रे! अरे मुझे क्यों मार रहा है? क्या हुआ? अरे मुझे छोड़ दे। अरे मार मत। कौन है तू? अरे बता दो सही, क्यों मार रहा है बे? अबे छोड़। अरे कोई बचाओ, बचाओ, मैं बचाऊंगा। ओए नागा, ओए नागा, नागा, ओए नागा, क्या हुआ? क्या हुआ? अबे क्या हुआ? ये खून कैसा है? अबे किसने मारा तुझे? अबे वही है यार, वो जेल से वापस आ गया। अबे उसने मारा तुझे, बदला लेने आया है। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। रॉड का है, रॉड का है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे कहाँ है बे? अबे कहाँ है? औरतों की तरह छुप कर बैठा है। बाहर निकल, बाहर निकल मत। तेरी तो अबे कहाँ छुप गया? चूड़ी पहन कर बैठा है क्या? अबे माथा तो साफ क्या? क्या हुआ? कौन था वो? कौन था वो? रुक। मेरी एरिया में आकर दादागिरी करता है? आज तो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कौन है बे? ए नसरू, कौन था रे वो? क्या हुआ? अरे क्या कहते हैं यार, अभी फालतू का ये मचमच है रे लाइफ में। अभी क्या समझाएंगे? न ले क्या? बोतल देखेगी तो माँ अंदर नहीं छोड़ेगी, यहीं पर पी लेता हूँ। कौन था वो? अबे कौन था देखने से पहले मेरा सर फोड़ दिया। जल्दी अस्पताल लेके चलना मेरे को। भाई साहब, मेरी घड़ी नहीं दिख रही, आपने देखा? तेरा टाइम अच्छा था इसलिए तो अभी तक जिंदा है। चुपचाप भाई बैठ। साहब, मेरे लवर ने गिफ्ट किया था, बुरा मान जाएगी यार। मुझे क्या कम बुरा लगा? ठीक है तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। चल बे। चमेली की गली में गिरी होगी, ध्यान से लाना। चलना। जानता हूँ मैं कौन हूँ। लोहा। जा अपनी धुलाई करवा जा, जा। पिट के पता नहीं आ। सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठा। समझ में नहीं आता साले किसकी मार खा कर आए हैं। ओहो, ये रही घड़ी। इसको अगर घड़ी बोलते हैं तो घड़ी को क्या बोलते हैं? हाँ? कौन है बे तू?
आकाश, पृथ्वी, परलोक, पाताल, हर जगह संपूर्ण सृष्टि की रचना करता होने वाले हमको तुम्हारे लिए केवल केवल एक शिशु देना कोई बड़ी बात है? हाँ, सिर्फ एक संतान के लिए तुम मेरे पैर पकड़कर रो रही हो? अबला, अबला! ये लो, मेरे अथक तपोबल की शक्ति से तुम पावन होकर नए माह में पुत्रवती बनोगी। तथास्तु। आज आपके दर्शन पाकर प्रभु मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। महाप्रभु, मैं धन्य धन्य हो गई। प्रसन्न रहो पुत्री। कट इट। मुरली, हाँ सर। ये तो असली ऋषियों को भी पीछे छोड़ देगा। हाँ सर, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, खिलाड़ी है सर। सॉरी मैडम, मेरा It's पैर आपको okay, टच हो it's गया। okay. चप्पल दो। अरे अरे रुको यार, दे रहा हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ? घर थोड़ी ले जाऊंगा। अरे घर नहीं ले जाओगे मुझे पता है, लेकिन ये वापस यार दे दो, तुम चलो। ऐसे ले रहे हो जैसे इसमें कोई सोना लगा हुआ क्या है। सोना ही है मेरे लिए, चलो। कहाँ गई यार? अरे मुरली सर। क्या यार, दिन के 8-10 सीन लाओगे तो बिना रेस्ट के कैसे शूट करेंगे? क्या करें सर, मैडम की डेट की प्रॉब्लम है। क्या महीने हुआ? में सिर्फ 3 दिन अच्छा, दिया है सर। प्रॉब्लम है? जी सर। मैडम, जी सर। डेट्स प्रॉब्लम है तुमको? नो सर, तुम्हें इंडस्ट्री में लाया कौन? आप ही लाए सर। फिर हमें नहीं बताएगी क्या? सर वो सर। कैसे हो राज? कैसा था सर? अच्छा था यार, वेरी गुड परफॉर्मेंस। मुरली एक काम करो। जी सर। हमारी जो अगली फिल्म फ्लोर पे जा रही है, ठीक है सर। उसका जो इंट्रोडक्शन फाइट है बॉडी बिल्डर के साथ, ओके सर। उसके लिए इसको ले लो। जी सर, कोई भी करेक्टर कर लेगा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है सर। अरे मैं जानता हूँ, तुमसे जितना कहा उतना ही करो। आप इधर आइए ना, यहाँ बैठिए। ओके सर। अच्छा सुनो, अरे कहा ना यार, मुरली समझाओ ना इसे। ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में गाना है हाँ? और तुम्हें उसके लिए कॉस्ट्यूम चेंज सर? करना पड़ेगा। सर, क्या है भाई? सर मैंने करीब 200-250 फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है सर। आपकी भी 2-3 फिल्मों में मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है सर। अगर आप एक चांस दें तो। देख लो सर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है सर। अरे भाई सुनो, एक कुर्सी यहाँ लाओ। अरे नहीं सर, सर अरे सर रहने दीजिए सर। सर ऐसा ठीक है सर। बैठो यार, बैठो 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 सर, ना। ठीक हूँ, सर। अरे बैठो तो सही। अरे बैठो तो। अरे बैठो भाई, बैठो। देखो यार, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो, मैं जानता हूँ। सर मैं फाइट भी कर लेता हूँ सर। अच्छा? दिखाऊं सर आपको? हाँ, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। सर कैसा लगा सर? अच्छा मुझे था। डांस भी आता है सर। अच्छा? करके दिखाओ। दिखाओ। मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ पर तुम। बैठो ना, नहीं, बैठो ना नहीं, यार। सर। बात यह है कि मैं जब पिक्चर बनाता हूँ तो पहले दिन ही 1.5 करोड़ का इंतजाम हो जाता है। तुम हीरो बन सकते हो और हम कल ही शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1.5 करोड़ का इंतजाम करना होगा। सर 150 रुपया कमाने वाला जूनियर आर्टिस्ट हूँ सर मैं। 1.5 करोड़ रुपए किससे मांग कर लाऊंगा सर? देखो यार, या तो पैसे होने चाहिए या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो बैकग्राउंड में जूनियर आर्टिस्ट बनकर तुम्हें जिंदगी भर घूमना पड़ेगा। इसका मतलब कला की कोई कीमत ही नहीं है क्या? इस इंडस्ट्री में कालों को कोई मौका नहीं देता यार। कलर से ज्यादा कला इम्पोर्टेंट होती है ना स्वामी जी। बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने वाले रजनीकांत काले ही है ना, मेगा स्टार चिरंजीवी भी काले ही हैं, बॉलीवुड के नायक नाना पाटेकर भी काले ही हैं। इन सब ने इंडस्ट्री पर राज किया कि नहीं? हाँ? परंतु कलयुग में कला से करेंसी का मान ज्यादा होता है। सत्य वचन। सबका समय एक बार आता है, परंतु तब तक के लिए समय को समय देना चाहिए। सही कहा ना प्रयत्न मैंने? करो, फल उस पर छोड़ो। हाँ। चलो चलो, इतनी अच्छी बात बताई ना, अब अपनी थाली का फल मुझे सुनो। दो। ये उठो मुरली सर। देखो, तुम्हें मैं हीरो बनाऊंगा। सर मजाक मत कीजिए सर। 1.5 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा सर? मुझे माफ कर दीजिए। अरे यार, मैंने तुमसे पैसे कहाँ मांगे हैं? मुझे बस तुम्हारा टैलेंट चाहिए। तुम्हारी कैपेसिटी मैं जानता हूँ क्या है। देखो, मेरे पास एक प्रोड्यूसर है और तुम्हारे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट भी है। ये पिक्चर मैं बना के रहूंगा। तुम ही मेरे हीरो रहोगे, तुम ही। सर मेरी लाइफ के साथ मत खेलिए सर। अरे यार, ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ की बात नहीं, मेरी लाइफ की भी बात है। दिन रात मेहनत करके मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। स्ट्रगल क्या होता है मैं जानता हूँ, भूख क्या होती है ये भी जानता हूँ। देखो, तू भी मेरे पिक्चर के हीरो हो, तुम ही। सर यार आप ही मेरे गुरु हो सर। अरे अरे ठीक है, लेकिन सुनो, सर बोलिए सर। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? देखो, मैं एक छोटे बजट की पिक्चर बना रहा हूँ। प्रोड्यूसर से फिल्म बनाने में अपना पैसा लगाएगा। हाँ।
तुम हीरो हो इसलिए पैसे वैसे मत मांगना प्लीज यार। सर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये उसूल है हमारा। सारे कलाकार चांस मांगने ऐसे ही आते हैं भाई, अरे बाद नहीं, में ओरिजिनल कैरेक्टर दिखा देते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। उस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम प्रॉप सब कुछ तुम्हें ही अरेंज करना होगा। मैं हो सिर्फ जाएगा पिक्चर सर, हो बनाऊंगा। जाएगा सर। हाँ। हाँ, ओके ओके सर, ओके तो सर। रेडी, एक सुपर हिट पिक्चर बनाते ओके हैं। सर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। बोलो, बोलो ना। बात क्या है? काट 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 इट काट इट। अरे यार अच्छा शॉट था, अच्छा एक्सप्रेशन था, सब ठीक था, एंड में खराब कर दिया यार। राज तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा बिल्कुल बढ़िया था, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो मैडम, जब वो तुम्हारे पास आकर कहने को बोलता है तो आपको डायलॉग उसी समय बोल देना चाहिए। देखो आई लव यू ऐसा उसे देख करके फील के साथ बोल देना, बस इतना ही है, ठीक है? वन मोर यार। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। हैं? क्या नहीं बोलोगी क्या? ओ कोई टेंशन है क्या? छोटा सा तो डायलॉग है, बोल दो आई लव यू। नहीं सर, मैं ये शब्द किसी से नहीं कह सकती, उसकी एक अलग कीमत होती है। ओहो अरे यार तुम हीरोइन हो, वो हीरो है। हीरोइन हीरो को आई लव यू बोलो तो क्या गलत है? एक्टिंग ही तो है यार, बोल दो। प्यार एक्ट करने की चीज नहीं है सर, महसूस करने की है। ऐसा सब है तो मैं एक्टिंग नहीं अरे करूंगी। वो ऐसा नहीं I है, can't, बात को मैं समझो। नहीं अरे कर सुनो सकती। सुनो, अरे हेलो, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं मैडम नहीं करूंगी। एक सेकंड, अरे सुनिए तो, हेलो। सर मैं अपनी लाइफ में आपको कभी नहीं भूलूंगा सर। सर मैंने एक्टिंग अच्छी की ना सर? अरे यार तुमने तो अच्छी एक्टिंग की थी, उस लड़की ने एक्टिंग करने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा, क्यों सर? अरे यार वो आई लव यू नहीं बोलना चाहती, बोल रही है ऐसे डायलॉग बुलवाओगे तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगी, बोलकर चली गई। सर क्या करूं यार? आप क्या करेंगे सर? अरे मुझे भी नहीं पता, क्या सोचा था मैंने, एक बढ़िया फिल्म बनाऊंगा। अब ऐसे लोग मिलेंगे तो कैसे फिल्म बनेगी? शे, सर कमाल है यार। सर एक आइडिया है सर। सर सेम स्टोरी, सेम डायरेक्टर, सेम प्रोड्यूसर, सेम हीरो, सिर्फ हीरोइन को चेंज कर देते हैं, क्या बोलते हैं सर? ऐसा सब नहीं चलने वाला। रोज एक नाटक करते हो आप, ये सब नहीं होने वाला है। वो हीरोइन बनेगी तो ये फिल्म बनेगी। उस दिन आपने क्या कहा था? यही कहानी है, यही हीरो है, तुम ही डायरेक्टर हो। और वही हीरोइन ने कहा था ना, आज एक नई कहानी क्या सुना रहे हो मुझे? हमारे गांव के मंदिर में पिक्चर के नाम पर पूजा करवा कर ज्योतिष से पूछ कर आया हूँ मैं। वो होगी तो ही फिल्म हिट होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। अब नहीं करेगी क्या मतलब है? नहीं सर, वो लड़की एक्ट नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ तो उसमें? मैं भी क्या कर सकता हूँ? वो सब तुम देखो। देखो डायरेक्टर, वो एक्टिंग करेगी तो ही मैं फिल्म बनाऊंगा। आप कुछ भी कह लो, मुझे कुछ भी नहीं सुनने का है। मैंने तय कर लिया है और किसी भी कारण मुझे ये सब नहीं बदलना। एक गजानन भाई, 2 लाख गए तो गए, मुहूर्त के पैसे हैं। चलो बैकअप। हाँ, चलो सर पैकअप। सर 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 सुनिए सर, सर शे, ज्योतिष पर जितना विश्वास है क्रिएटर पर विश्वास नहीं है। इतनी मेहनत से कहानी लिखी थी, एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता था मैं, डायरेक्टर बन गया हूँ। अपनी फैमिली और दोस्तों को बोल दिया था मैंने, अब उनको क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? यार क्या सोचा था और क्या हो गया यार? सर ये पिक्चर बनेगी ना सर? बनेगी, लेकिन वो लड़की मानेगी तब। हाय 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 हाय। पहचाना नहीं क्या? झूठा। वो तो देखकर ही समझ गई। अरे रे 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 रे, सुनिए 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 सुनिए, आप जैसा झूठा समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। गुड बाय। ये देखिए देखिए, झूठा झूठा फिल्म का हीरो हूँ मैं। हाँ मैं हाँ। तो क्या? अरे रे 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 रे, कुछ नहीं, आप समझी नहीं। इस राज की लाइफ में सिर्फ एक ही ड्रीम है और उसे सच करना ही मेरा एम है। ये राज जब झपक झपक करके एंट्री करे तो लोग झपक झपक करके देखने लगे। आगे प्रेस हो, पीछे फैंस हो, सब देखकर पागल हो जाएं। जो लोग कहते हैं कि ये कौन है, वो सब मुझे कहें ये मेरा हीरो है। और ये सपना तभी सच होगा जब आप फिल्म करने को मान जाएं। हाँ? आई लव यू। अगर आप इन 3 शब्दों को मुझ पर फेंक दें तो मैं कूद कर कैच कर लूंगा। मेरी लाइफ यूं ही टर्न हो जाएगी। पारो, पारो, कहाँ हो तुम?
या आप बारिश में भीगेंगी तो सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो गई तो सिर में दर्द होगा, और अगर सिर में दर्द होगा तो बुखार होगा, बुखार होगा तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप पर टिकी इस राज की जिंदगी फालतू में रास्ते पर आ जाएगी। और इसलिए तो फिर मैं क्या करूं? ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आई लव यू इन 3 शब्दों को आप मुझ पर फेंक देंगी तो मैं कूद कर कैच कर लूंगा। बोलिए आप क्या कहती हैं? अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम मुझे छेड़ रहे हो ऐसा कहकर मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ओए, क्या बोली? पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, पुलिस? चोर 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 चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। Somebody help! Somebody please help! Hey, रुको, रुको। तुम हो? ये फिल्म में काम नहीं मिला तो चोरी करने लगे तुम? अरे क्या बोल रही है? माँ कसम नहीं जी, आपसे पर्सनल बात करनी थी इसलिए पब्लिक की नजरों से दूर भगा लाया आपको। पर्सनल? कैसे पर्सनल? कहीं पब्लिक में बोला होता तो आप चीख चीख कर हल्ला मचा देती और रास्ते पर आने जाने वाले हर बंदे को मौका मिल जाता फर्ज निभाने का और मुझे खूब धोते, और मैं भी एक सफेद शर्ट की तरह उन सभी लोगों से धुलता रहता। और वैसे भी आपने पुलिस को बताने की तो धमकी दे ही दी है, इसलिए यहाँ पर पुलिस पुलिस चिल्लाएंगी भी तो यहाँ कोई नहीं आने वाला। अगर कोई गलती से आ भी गया तो पिछली बार की तरह इस बार भी मैं यहाँ से जुप करके भाग जाऊंगा। कैसा रहा? हाँ, मुझे तुम्हें देखकर दया आती है। क्या? एक बार और, बस एक बार और आई लव यू कह दीजिए प्लीज। देखो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं बताओ? एक्सक्यूज मी, आप फिल्म एक्ट्रेस हो ना? नहीं। नहीं? नो। छे, व्हाट इज दिस? इतनी सुंदर हैं आप, अभी तक आप हीरोइन नहीं बनी? मैं मान ही नहीं सकता। आपकी वैल्यू क्या है आप खुद ही नहीं जानती हैं। करीना कपूर, कैटरीना कैफ, इन दोनों को मिलाकर आपको बनाया गया है मैडम। सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। कौन है आप? फिल्म डायरेक्टर मुरली मोहन। तो ऐसा क्यों कह रही हैं आप मैडम? मैं आपको वर्ल्ड फेमस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब मैं जो फिल्म बनाने जा रहा हूँ उसमें आप ही हीरोइन होंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कर लिया है? यस। तुमने? यस। मुझको? यस। नॉनसेंस। नो। मैडम नॉनसेंस नहीं, प्योर सेंस। आपको देखते ही मैं समझ गया था कि मेरी पिक्चर के लिए आप परफेक्ट चॉइस हो। बेझिझक मान जाइए मैडम। सॉरी सर, आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। फोर्स मत कीजिए, मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूँ। अरे हमारी भी तो एक अच्छी फैमिली स्टोरी है। भाई का सेंटिमेंट, बहन का सेंटिमेंट, फादर का सेंटिमेंट, सारे सेंटिमेंट है मैडम। मान जाइए मैडम। नो। मान जाइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देख लेना, ये लड़की खुद मेरे पैरों पर गिरकर चांस दे दीजिए सर, चांस दे दीजिए सर करके गिड़गिड़ाएगी। दिखा दूंगा मैं। आइए मैडम, आइए, यहाँ खड़े होइए। आइए। क्या है? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी बोलिए। क्लास शुरू हो जाएगी सर, जल्दी बोलिए। मैडम सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए, उठिए। एक बात आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिल से कह रहा हूँ मैडम, मैं तुम्हें बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा कुछ भी सोच कर नहीं आया मैडम। पिछले 15 सालों से इस सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, ये सोचकर दिन और रात मेहनत करके, दुख झेलकर मैंने एक कहानी लिखी। बड़ी मुश्किल से एक प्रोड्यूसर को मनाकर अपनी फिल्म शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि तुम ही मेरी फिल्म के लिए सबसे परफेक्ट कास्टिंग हो। अब प्रोड्यूसर भी बोलता है कि तुम एक्टिंग करोगी तभी वो पिक्चर शुरू करेगा। अगर तुमने नहीं माना तो इस फिल्म के भरोसे रहने वाले 100 परिवार भूखे मर जाएंगे और मेरे 15 सालों का सपना चूर चूर हो जाएगा। सोच कर देखिए। इसलिए मैं राजी हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। अरे राज, आओ आओ आओ,
तुम ही होगे, मैं अच्छी तरह से जानता था। इधर आ, इधर आ। वो लड़की मान गई होगी, तुमने उसे मना लिया होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यार। कहाँ है वो? दिख नहीं रही है। अच्छा रहने दो, उसे सीधा लोकेशन पे लेकर आना। कल मंगलवार है, छोड़ दो, बुधवार से शूटिंग शुरू कर देते हैं। प्रोड्यूसर को मैं समझा दूंगा यार। देख लेना राज, तुम्हें इस पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टारों का भी स्टार। क्या कहते हो राज? अरे उदास क्यों हो भाई? वो नहीं मानी सर। क्या बात कर रहे हो? उसने मना कर दिया क्या? अरे कुछ भी करके उसे मनाना चाहिए था ना तुम्हें यार। मैंने उसे हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली सर। सर बस पैर पकड़ना बाकी रह गया सर। फिर भी वो नहीं मानी सर। शे, अगर वो नहीं आए तो मैं जिंदगी भर असिस्टेंट रहूंगा और तुम जिंदगी भर जूनियर आर्टिस्ट रहोगे। सुपर सुपर, क्या शॉट दिया है मैडम आपने, बहुत अच्छा लगा, Thank you. बहुत सुपर शॉट। ए देखना बंद कर, आगे का शॉट लगा। चलिए चलिए आप तेरे कपड़े तो बदल छोटे लीजिए। ए जूनियर्स को आगे का क्या शॉट लगा रे। रेडी जूनियर्स, यहाँ खड़े करो इनको। चलो चलो अपनी पोजीशन लो। आओ आओ जल्दी जल्दी। हाँ लड़कियों को बुलाओ और उनका पोजीशन ले लो। ए डंडा ठीक से पकड़ बे। हाँ। ए यहाँ का सिपाही कहाँ गया? सर वो अबे ओए, सर। यहाँ का सिपाही कहाँ गया यार? सर सॉरी सर, सॉरी। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ओहो, क्यों भाई, तुझे बुलाने के लिए अलग असिस्टेंट रखना पड़ेगा? सॉरी हाँ? तेरी पिक्चर अब तक शुरू नहीं हुई और अपने आप को सुपरस्टार समझता है क्या? सर सॉरी। दिए हुए पोजीशन पर ठीक से खड़ा रहे वरना यहाँ से भगा दूंगा। सॉरी सर। अपने मुकुट को ठीक से पहन। ए विजय रेडी है ना? सर रेडी सर। कट इट, कट इट। ए कहाँ देख रहा है तू? मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? हाँ? सॉरी सर। अरे तू नॉनसेंस, कौन बुलाया इसको? पूरा शॉट खराब कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। ए विजय इधर आ, कौन है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ? वही सर जो झूठा नाम के फिल्म का मुहूर्त होकर रुक गया ना, उस फिल्म का हीरो ही है। तू हीरो है क्या? ए, हाँ, सर। जूनियर आर्टिस्ट का काम ठीक से होता नहीं है, हीरो बनने चला है। ए, तू हीरो होगा मैं नहीं जानता। तेरे सामने जब ये लड़की आएगी तो तुझे सिर झुकाना होगा। हीरो है ना सर, इसीलिए सर झुकाने में शर्म आ रही है। ओह ये हीरो है, आपको इसकी हीरोइन बनना है क्या? मुझे? वो भी जूनियर आर्टिस्ट के साथ? हाँ, नो वे। सुनो यार, जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे क्या? हमारा भी अच्छा टाइम आएगा। टैलेंट वाले चाहे कोई भी हो, एक दिन ऊपर जरूर आता है। अरे भाई इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। देखो उस कृष्णा को देखो, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग के लिए जूते, कपड़े, वॉच, बेल्ट खरीदने के लिए उसके ससुर ने शादी में जो बाइक गिफ्ट की थी वो बेच डाली। इस बात से नाराज होकर उसकी पत्नी उससे झगड़कर उससे छोड़कर अपने मायके चली गई। अरे जब वो टेंशन नहीं लेता है तो तू क्यों लेता है भाई? खा यार, आराम से खा। ये ले जलेबी। अरे आता हूँ। हे कृष्णा, मुझे बहुत बुरा लगा यार। मेरे हीरो बनने के लिए तुम लोगों ने बहुत रिस्क लिया है यार। अब से मुझे जो भी पेमेंट मिलेगा तुम रख लेना। हाँ आखिर तक तुम ही लेना। बैठ हाँ? ना यार, कौन सी बड़ी बात है जो तू टेंशन ले रहा है? उसके लिए खाना खाना छोड़ दे क्या यार? अरे यार, ए लेखा, उस ओमकार को देख, 7 साल से जूनियर कलाकार बनकर काम कर रहा है। मुझसे ज्यादा उसकी इच्छा थी कि तू हीरो बन जाए। इस महीने उसकी बहन की शादी है। शादी के लिए उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। शादी को पोस्टपोन करके पता है उस पैसे का क्या किया? तेरी फिल्म का मुहूर्त था ना, हाँ। उस दिन उसने पोस्टर, होर्डिंग, ऐसी चीजों के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए, और वो भी बिना टेंशन लिए। इतना कूल है। तुम्हारे हीरो बनने की खुशी में पता है उसने क्या किया था? पूरे एरिया में पंपलेट और मिठाई बंटवा दी उसने, और वो भी आराम से खाना खा रहा है। खा लो, इतना मत सोचो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तो हीरो बनकर रहेगा। अरे सोच क्या रहा है? और भाजी डलवा ले। बात करता है। हाँ। चलो टिकट। हाँ पारो। ओह, देखो बेटी, भगवान अच्छे लोगों को अच्छा मन ही देता है, बुरे लोगों को बुरा मन देता है।
अच्छे लोगों को बहुत सारे कष्ट देता है, लेकिन आखिर में उनका साथ देता है। बुरे लोगों को भर भर के खुशियाँ देता है, पर आखिर में साथ छोड़ देता है। देखो बेटी, तुम्हारा जो दिल है ना, बहुत अच्छा है। दुनिया में हर दिल के लिए एक न एक दिल जरूर होता है। सच कहूँ, उस लड़के का दिल भी बहुत अच्छा है। उसे समझाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। क्या क्या कह रहे हो? अरे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। 3 ही तो शब्द कहने हैं, एक बार कह दिए तो कहानी खत्म। बेटी, ये लाइफ एक बार ही मिलती है। प्यार का एक ही बस स्टॉप है। छोड़ने से पहले ही सोचना पड़ता है कि कहाँ पर उतरना है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा स्टॉप आ गया है और तुम उतर ही नहीं रही हो। सुनो बेटी, तुम्हारी इस बात के कह देने से उसे भी एक पास मिल जाएगा, लाइफ में एक टर्न आ जाएगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, उसका जीवन संभल जाएगा और तुम्हें अपने मन की बात ही तो कहनी है। सर, उसने क्या पूछा पता है? 3 शब्द एक बार। अरे 3 शब्द बोल दो ना बेटी। सर, ऐसा नहीं है सर। अरे क्या ऐसा वैसा कुछ नहीं है सर। उसे देखकर मेरे जवानी के दिन याद आ गए। क्या सभ्यता, क्या आदर। उसके विनम्रता पूर्वक चाल ढाल वार्तालाप को देखकर मेरा मन पिघल गया। तुम्हारे मन को पिघलने में दिक्कत क्या हो रही है बेटी? आइए। थैंक्स बेटी। इट्स ओके। कितनी ट्रैफिक है इस शहर में, हम जैसों को घूमना मुश्किल हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पारुल। हाँ, पारुल है। हाँ। तो वो राज। हाँ, पता है। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटी, कितना तंग कर रही हो उसे। तुम्हारे एक बार हाँ बोल देने से उसकी लाइफ बदल जाएगी। वो भी मेरी तरह अंधेरे में भटक रहा है बेटी, और तुम उसके भाग्य को बदलने वाली भाग्य देवी हो। मुझ जैसे अंधे को किनारे पहुंचाया, उसको भी किनारे पहुंचा दो बेटी। हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मौका बार बार नहीं आता, ध्यान रखना। हाँ। राज! यस, राज को किसी ने बुलाया क्या? एनीथिंग सीरियस? हेलो। हाँ हाँ यस। नाटक बहुत हुआ। किसका? एक एक का सिर काट दूंगा, समझे? तुम्हारी कोई छोटी बड़ी बहन नहीं है क्या? हाँ, अकेली खड़ी है तो तंग करोगे? हाँ? परसों बस में चढ़ी तो उस कंडक्टर ने, कल मेरे क्लासरूम में गई तो लेक्चरर ने, और आज रोड पर चलने वाला वो अंधा आदमी भी मुझसे कह रहा है सबसे गाते फिर रहे हो तुम। इन सब ने कह दिया तो क्या मैं तुम्हें आई लव यू कह दूंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मर गई तब भी नहीं कहूंगी। अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो पारो, पारो। उसके पीछे घूम घूम कर उससे विनती करने पर भी उसने मना कर दिया यार। उस हीरोइन को भूल जा यार, अपने डायरेक्टर ने धोखा दे दिया ना। सुन, वो किसी और को कहानी सुनाने गया है। क्या? कहाँ पर? कहाँ यार? अरे वहीं पर, उस दिन जेल में जो शूटिंग की थी ना, आजा वहाँ पर। अरे मैं भी आ रहा हूँ यार, आजा। अपना टाइम ही ठीक नहीं है। नमस्ते सर। गुरु, थिएटर की तरफ नहीं आए? वही तो आए थे। आए थे, हाँ। लेकिन कोई दिखाया नहीं। हम कहाँ दिखेंगे तुझे? इर्द गिर्द सिर्फ लड़कियां ही दिखती अरे हैं। वहीं खड़े थे हम, देखा तक नहीं तूने? हाँ, ए, किसने मारा हमको? किसने मारा हमको? ए, कहाँ से चला रहा है? ससुराल समझा क्या? सर, अंदर शूटिंग चल रही है। हाँ हाँ, तो क्या? सर, मैं हीरो हूँ। मैं उस फिल्म का ओए, हीरो हूँ। तू हीरो है या विलेन? सर, मुझे देखिए। क्या? चल निकलो यहाँ से। अरे सर! क्यों भाई, हीरो बनते ही हमें भूल गया ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या करे, जूनियर आर्टिस्ट होता तो बुलाता, पर अब तो तू हीरो बन गया है ना। मेरे पास तो तेरा नंबर भी नहीं है। जल्दी फोन ले लूंगा सर। अच्छा ये बता, इधर क्यों आया है? और सर, मुझे डायरेक्टर से मिलना है। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक होने वाला है, वो खुद सर, ही आ अंदर जाएंगे। जाना बहुत जरूरी है सर, बस थोड़ी देर के अरे लिए। हाँ? मेरे भाई, अंदर किसी को अलाउ नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। सर, बहुत अर्जेंट है सर। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ अच्छा सुनो, जूनियर आर्टिस्ट के कपड़े पहनकर जाओगे? हाँ सर, बिल्कुल चलेगा। ए गणेश, हाँ सर। इसको कैदी वाला कपड़ा पहना दो। अरे भाई गणेश, अरे कम और थोड़ा करना, जल्दी करो यार। नंबर भी नोट कर लेना इसका। गणेश, हाँ, ये ले कपड़ा। क्यों हीरो, पिक्चर रुक गई क्या? नहीं तो किसने बोला? तो फिर जूनियर आर्टिस्ट बनकर आए हो? अपनी इंडस्ट्री में टांग खींचने का मौका ढूंढते रहते हैं सब। ठीक है, दो दो। अरे क्या
बात है, आप लोग किसे ढूंढ रहे हो? नमस्ते। हाँ? राज नाम का एक जूनियर आर्टिस्ट है ना, उससे मिलना था। आप सब लोग उसके फैंस हो क्या? हाँ भाई, उसके फैंस ही हैं हम। उसकी मूर्ति बनानी थी इसीलिए आए हैं। अरे भाई, उसे भी इमरजेंसी थी, तुम लोगों को भी इमरजेंसी है, और मुझे सबसे ज्यादा इमरजेंसी है। बैठो, आ जाएगा। वो बिना सील लगवाए अंदर जा रहा है। अरे जाने दीजिए, जूनियर है। हे, किसको जूनियर बोला भाई? एक दूंगा खींच के ना। मैं हीरो हूँ, मैं हीरो इस फिल्म का। सर, जोगी का पार्ट 2 बना रहे हैं हम लोग। जोगी में हीरो को आप जेल से छुड़वा कर लाए थे। अच्छा। करेक्ट। क्लाइमैक्स में अपनी माँ के चेहरे को ना देखकर जोगी पागल हो जाता है ना सर। ठीक है। उसके बाद उसका दिमाग खराब होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। उसके बाद उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है। तभी आपकी एंट्री है सर। अच्छा। आप उसे देखते हैं, हाँ। वो आपको देखता है, आप उसे देखते हैं, वो आपको देखता है। फिर वो मेरे साथ जाएगा क्या? वही तो सस्पेंस है सर। अच्छा, कैसा है क्या सर? बात है। सुनील जी बुला रहे हैं सर। 1 मिनट में अभी आया सर। उस सीन का पेपर तो दीजिए। सर 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 हैं? राज, अबे तू यहाँ कैसे? सर, आप जानते हैं कि आपका हीरो आपके सामने खड़ा है, फिर भी किसी दूसरे हीरो को आप कहानी सुना रहे हैं? हाँ? अरे क्या कहा? अरे मेरे भाई, मैं किसी हीरो को कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये फिल्म जोगी फिल्म की पार्ट 2 बन रही है। प्रेम इस फिल्म के डायरेक्टर है और मैं एसोसिएट हूँ यार। ओह, बच गए। मैंने सोचा था सब कुछ खत्म हो गया। सर, वैसे मुझे आपका फिर से एसोसिएट बनकर काम करना अच्छा नहीं लग रहा है सर। अब मैं और क्या कर सकता हूँ राज? उस लड़की के बिना प्रोड्यूसर शूटिंग करने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग उसे समझा कर ला नहीं पा रहे हैं। पता नहीं अब ये फिल्म बनेगी भी या नहीं बनेगी यार, कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूँ यार? घर भी तो चलाना है, बीवी बच्चे हैं। देखो, अगर मैंने फिल्म बनाई तो उसके हीरो तुम ही होगे पक्का, पर कब बनाऊंगा मैं खुद नहीं जानता यार। मुश्किल से अब ये एसोसिएट का काम मिला है मुझे। घर चलाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। सर, आया सर। तो फिर अब क्या करेंगे सर? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस आ गया सर। सर। ओए, हाँ? सर आइए। मैं? हाँ आप ही आइए सर। ए, पीछे ए शंभू, चुप। तुम्हें कहीं देखा है यार? हाँ, मुझे कहाँ देखा होगा, छोड़ो यार। ए, झूठा फिल्म का हीरो है ना तू? हाँ बॉस, मैं हूँ बॉस, मैं हूँ। अपना ही आदमी है। आ जाओ दाहिना पैर अंदर रख के आना। क्या यार सर करके रोए जा रहे हो? हाँ? अरे देखना, पता नहीं कहाँ चला गया चलता यार। भाई, चांस कैसे मिलेगा? चांस चाहिए? हाँ। अबे चाकू दिखा के मांगना। ए, क्या बोल रहे हैं आप? हम तुझे बम बनाने वाले टेररिस्ट देखते हैं क्या? अबे तेरी तो, हमने बस एक पूरा और एक आधा किया बस। आओ बैठो यहाँ। हाँ। अरे नहीं। कहीं मैंने चाकू या चोरी दिखाकर चांस मांगा तो मैं हीरो नहीं विलन बन जाऊंगा तुम्हारी तरह। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहता है? हम लोग विलन हैं? क्यों दोस्तों? ओए, क्या बोल रहा है? हम लोग तुझे अरे, विलेन नहीं, दिखते नहीं, हैं? अरे, क्या बात कर बैठ रहे हो? ना। हीरो 30 लोग थे, बोतल, मिर्ची का पाउडर, तलवारें सब थी। घुसा दी। एक आधा एक पूरा, है ना दोस्तों? अरे इस बच्चे को क्या पता चलेगा? अब बता हीरो कौन है? आप ही हो बॉस, हाँ। आप ही हो। मेरी स्टोरी सुनेंगे तो कल ही उस पे पिक्चर बना देंगे। हाँ। ए दे भाई दे। मुझे लेकर जो फिल्म बन रही है वो ही रुक गई है, अब मुझे लेकर बनाएंगे क्या? बनाने दो, बनाने दो। तुम मुझे शक्ल से सीधे साधे आदमी लगते हो। हाँ। सीधे गांधीनगर जाओ। बॉस का नाम लो, कल ही फिल्म शुरू हो जाएगी। ये बॉस कौन है भाई? निक्कर नागेश। हैं? निक्कर नागेश? ये कौन है गुरु? क्या? ए हट उसे भाई। नहीं जानता? अरे बाप रे, गुरु आप ही हो। बहुत हाँ। मुश्किल से हीरो बनने वाला हूँ, विलन नहीं बनना मुझको। जा रहा हूँ मैं। रोक। अरे यार, कौन है? क्या हुआ? कहाँ ले जा रही हो? अरे कौन आ गया? कौन है? वो आ गया। अरे यार, चलो। अब क्या करूं? जल्दी भागो। मुझसे भागने की कोशिश करी थी क्या? मैंने बोला था ना, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा दरवाजा मैं लॉक करूंगा। तो मैंने इस चैलेंज को पूरा कर दिया। ये था? तो तूने क्या सोचा? हाँ, मैंने सोचा राज है। राज? थैंक गॉड। क्यों, उससे डरती हो क्या? डरती हूँ? तो सुबह सुबह इसका नाम क्यों जप रही हो? नहीं तो? कहीं वो आ गया तो? नहीं आएगा। लेकिन आ गया तो? नहीं आएगा। अगर बाय चांस आया तो? नहीं आएगा। आ गया। तुम्हें लगा ना वो आ गया?
नहीं तो मुझे पता है, कहीं वो तुम्हारे सामने आ गया तो पक्का तुम्हें प्यार हो जाएगा। नो 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 नो। इसीलिए तुम डर रही हो ना? पारो, आ गया क्या? होल्ड ऑन। कैसी हो पारो? अकेली कहाँ जा रही हो? कहाँ है अपना राज? उस दिन मैंने जो बोला था उसको जाकर बताया ना? हाँ, बताया होगा तुमने। समझदार हो तुम। चलो शादी में मुझे जरूर बुलाना। चलता हूँ। राज वेट्स पारो। राइट। बाय। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? हाँ क्या बे, चल अंदर। सर, मैं निर्देशक से मिलने आया था। मेरे प्रशंसक मुझसे बात कर रहे थे, इतने में शूटिंग वाले चले गए। मैं अब निकल रहा हूँ सर। आर्टिस्ट है ये, झूठ बोलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अरे आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं झूठा फिल्म का हीरो हूँ, चाहे तो आप देख लीजिए। सर, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है सर। अच्छा, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया? अपना सील तो दिखाओ। देखिए सर। मुझे ही मामू बनाता है तू? सर, चल अंदर। हीरो हूँ इसलिए अंदर छोड़ दिया था सर। चल अंदर, नाटक नहीं। सर, आपके पैर पकड़ता हूँ सर। सर मेरी बात सुनिए ए, सर। सुरेश, सर वहाँ क्या चल रहा है? सर, मैं शूटिंग का आदमी हूँ सर, ये मेरी बात नहीं समझ कौन रहे है हैं ये, कह सर। दी? सर, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ सर, बाहर हीरो बताया तो सील डाले बगैर ही अंदर छोड़ दिया। सर गलती हो गई सर, अगली बार से कोई गलती नहीं होगी सर। सर भगवान के लिए सर मुझे यहाँ से छोड़ दीजिए सर, प्लीज प्लीज। ठीक से चेक किया था ना? किया था सर। गेट कीपर, रेडियो पर आओ। सर, नरसिंह राव स्पीकिंग सर। शूटिंग वाले कितने लोग आए थे? सर 120 लोग आए थे और 120 लोग ही वापस गए हैं सर। काउंटिंग में कोई सर, छूट तो मेरी नहीं बात किया ना? सुनिए, किसी सर, के मिस देखिए- होने का कोई सवाल ही नहीं है सर, मैंने खुद चेक किया है। सबका सील चेक किया ना? सर सारे लोगों का सील चेक करके ही भेजा है। ओके। सर झूठ मैं बोलता है? झूठ नहीं बोल हाँ? रहा, सर। ले जाओ इसे, दिखाता है। ले जाओ। चल, जल्दी ले जाओ। मेरी एक्टिंग अंदर देखेंगे। सर देखिए सर, मारी मत सर। देखिए मेरी बात सुनिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं जूनियर आर्टिस्ट। सर देखिए। क्यों यार? धनी कहाँ गया? ये तो पूरी जगह खाली दिख रही है। हमारे आने की खबर तो उसे नहीं मिल गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब क्या करें? नागा, अंदर अपने कौन कौन बंदे हैं? अरे वही यार, वसई राजा, नाला चंदर, मार्केट माधव, पूरा खानदान ही अंदर है। क्यों भाई? सुन, एंट्री करवा, अंदर ही फंसाते हैं उसे। साहब, अरे साहब, मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ साहब। सर गलती से अंदर आ गया। क्या साहब, दिक्कत है बे तुझको? हाँ? साहब मेरी बात फालतू सुनिए। काम करके अंदर आता रहता है। चल। साहब मेरी बात सुनिए साहब। क्या परेशानी है तेरे को? फालतू के बहाने करके अंदर आता है? तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? हुई। हाँ? देख रहे हो कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, फिर भी यहाँ मूत रहे हो। मैं जहाँ मूतता हूँ तुम वहाँ क्यों सोए हो? चलो हट। हाँ, बात करता है साला। कैसी जेल है यार, हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? ठीक से पता लगा है ना, इसी ने अपने लड़कों को मारा है ना? सर 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 क्या है? सर बहुत परेशान कर रहे हैं सर। खड़ा रहूं तो सर पर मारते हैं, लेटा रहूं तो अगर मुंह देते हैं, चल कर जाता हूं तो पानी फेंक देते हैं। कौन है यार ये? कोई फट्टू दिखता है मेरे को। पुलिस से जाके शिकायत कर रहा है। ठीक से पता करना यार, इसी ने अपने आदमियों को मारा है कि कोई और है? सर आप इन्हें समझा दीजिए सर। अरे यार, मेरे खुद के बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये गुंडे क्या सुनेंगे? देखो, मर्डर, रेप ये सब करके ये यहाँ सजा काट रहे हैं। यही सबसे बड़ी जेल है, इससे बड़ी जेल कहाँ होगी? इस बात का अहंकार है इन्हें। देखो यार, अब यहाँ फंसी गए हो तो एडजस्ट करना सीख लो। हाँ सर 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 क्या है भाई? वो मुझे बहुत मारेंगे सर। तुम भी मार लेना यार। सर ये आपको पहले बोलना था ना। पहले बोला होता तो। लॉक किया है ना? हाँ किया हुआ है। ठीक है, 1 घंटे तक यहाँ मत आना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सर 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 अब क्या है यार तेरा प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? धो दो सबको।
चल आ जाना रे। बाहर हमारे लड़कों को मारा तूने, यहाँ तुझे काट डालेंगे। अरे भाई, वैसे ये बात आपको पहले बोलना चाहिए था। हाँ? क्या उखाड़ लेता? अरे रे 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 ऐसे ही सपने की कहानी सुनते बैठ गया तो अपनी नौकरी गवाकर बीवी बच्चों के लिए पगार सेटल करने का टाइम आ जाएगा मेरे बाप। सर, ये सपना नहीं है सर, ओरिजिनल है, मेरी रियल लाइफ स्टोरी। आप भी क्या बात करते हो? अगर ये तेरी रियल स्टोरी होती ना तो तुझे लोग छुड़ा के ले जाते, कोई मिलने भी तो नहीं आया तुझसे। इसीलिए आए हैं सर। आपकी शूटिंग यूनिट के साथ एक कैदी फरार हुआ है, जानते हैं वो कौन है? नोटोरियस ब्लेड राजा। आप उसको पकड़ कर लाएंगे? आपको शूटिंग का परमिशन देने की वजह से हमारी काफी बदनामी हुई है। और तुम लोग वहां मच्छर मार रहे थे क्या? गेट पर क्या कर रहे थे तुम लोग? सबको चेक करने की बजाय शूटिंग देख रहे थे क्या? पहले उस लड़के को छोड़ दो। सॉरी सर। देखो, मैंने दोनों फाइलों को चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। उसकी जगह किसी और को मत छोड़ देना। मुन्ना राज जूनियर आर्टिस्ट, शूटिंग वाला, केशव उर्फ पगला, गैंग उर्फ बिरजू, तुम सब लोग रिहा हो रहे हो। 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। छूट गया क्या? आपके पैर छूता हूँ, जो गलती से माफ करना। हॉस्पिटल और सेंट्रल जेल में आता हूँ कहकर कोई नहीं जाता, एक बार जाता है तो आने का नाम कोई नहीं लेता, प्लान में नहीं समझा? सर, मैं जा रहा हूँ सर, चल जा, बाय। निकल। एक बार यहाँ आने वाले को फिर आना पड़ता है, समझा? जिन कैदियों को पुकारा है वो सारे के सारे कैदी 10 मिनट में गेट के पास आ जाए। गेट 10 मिनट से ज्यादा खुला नहीं रहता। तू बहुत टफ फाइटर हो। बहुत पहले देखा था, अब देख रहा हूँ तुम्हें। देखो भाई, मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, क्या भाई लोग, माधव को ऐसे धो दिया, बाहर जाएगा तो उसके लड़के तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? गुरु, बाहर वालों को मारने के लिए ही तो इन्होंने मुझे अंदर घेर लिया था, इसलिए तो एक एक को धो के मारा। अब बाहर कौन है जो मुझे छुएगा गुरु? तू तो एकदम बड़ा खिलाड़ी है दोस्त। समझ गए ना भाई? साइन कीजिए भाई। तेरा ही पहला है। चल ठीक कर है, ले। कहाँ साइन करूँ? हाँ, और कहाँ करेगा? ओके सर, नमस्ते। चल जाना। अरे यार देखो देखो, आगे अपना हीरो। अरे इसकी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। एकदम फटेहाल हो गया ये। अरे मेरे भाई, ऐसा कैसे हो गया? मेरी सर्विस में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे भाई। थोड़ी देर हो जाती तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती। उस फरार कैदी की जगह मुझे अंदर 12 साल तक पीसते रहते, तबाके छुड़ाते मुझे। ऐसे कैसे पीसते रहते? मैं छुड़ाने आया ना। कुछ नुकीला तो मुझे इसके अंदर डाल देता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा वैसे। छोड़ो 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 मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अंदर एक बड़ा हीरो गया, उसका क्या हुआ? उसको छुड़ा कर लाने की अकल नहीं थी तुम में? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्यों आओगे तुम? आखिर एक जूनियर आर्टिस्ट है, भीड़ में खड़ा होने वाला है ना। अरे यार, तुम मुझे समझते क्या हो? मत देखो, आखिर तेरी। अरे यार, वो हुआ उसे जाने देना, वो बाई चांस कुछ गलती हो गई। इतना सब कुछ चांस की वजह से ही हुआ है। उसके ना मानने की वजह से यहाँ आकर मैं फंस गया था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बोल कहाँ मिलेगी वो? माधव, माधव ठाकुर, माधु। क्या ठाकुर, घर में सब ठीक तो है ना? क्यों कॉलेज नहीं गए क्या आज मास्टर जी? तुम्हारी पत्नी नहीं दिख रही? हाँ क्या लक्ष्मी, इतनी दुबली क्यों हो गई हो तुम? ऐसे क्यों देख रही हो? आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या? लगता है भूल गए मुझको। ठीक है, रहने दो रहने दो। कुछ जबरदस्त खुशबू आ रही है मुझे। कोई त्योहार है क्या? क्या बनाया है? बेटी तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे आ गई तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन आने से पहले फोन करना चाहिए था ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? अपने ही घर में आने के लिए फोन करना पड़ेगा मुझे? बिना बताए क्यों आए हो तुम? एग्जाम खत्म होकर छुट्टियाँ शुरू हो गई। मेरी सब फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए, मैं भी आ गई। इसमें गलत क्या किया मैंने? अब कुछ गलत ना हो जाए, इसी बात से तो मैं डरती हूँ। डरती हो? क्यों? तुम्हारे आने की खबर उन दोनों को मिल गई
तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, पता है? वो दोनों? कौन दोनों? गुरु, हम लोग कौन है उसे आज बता कर ही रहेंगे गुरु। उसको छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ। इस बार वो बचना नहीं चाहिए गुरु। मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। पारो की शादी मुझसे करवाओगे ऐसा तुमने बाबा से वादा किया था। हाँ, एग्जाम खत्म होने दो, एग्जाम खत्म होते ही करवा दूंगी। कब से बोल रही हो? बात तो मुंह सुनो। मत खोलना अपना। 7 साल से तुम्हारी बात सुनकर इंतजार कर रहा हूँ। अब रुक नहीं सकता मैं। और 1 महीने में उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। खत्म होते ही मेरी और पारुल की शादी होगी। मेरी बात। ए मास्टर, बहन का बेटा है, कभी इमोशनल होकर उस पगले से कहीं पारुल की शादी करवाने की कोशिश की। उसकी लाश पर खड़े होकर भी पारुल की मांग में सिंदूर भरूंगा। अरे मेरी गुरु, बात तो सुनो। वो लोग आ गए। ऐसा मत करो। वो भी आ गया। मारो उसको। अरे सुनो छोड़ना तो। मत उसको। क्या कर रहे हो? चलो चलो मारो। भाग रहा है। छोड़ेंगे नहीं। चलो देखो इधर ही होगा। हाँ, यहीं कहीं होगा। यहाँ नहीं है सर। हाँ, यहाँ है। चलो निकलो बाहर। आज मैं बताता हूँ। नहीं सर 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 नहीं मैं सरेंडर करता हूँ। मैंने चाकू भी फेंक दिया। मुझे मत कुछ बोलना, मुझे कुछ मत करना सर। सर देखो मैं सरेंडर करता हूँ। सर मैंने अपने हाथ ऊपर ले लिए। सर सर सरेंडर कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, गोली मार दूंगा। एक कहता है मैं प्यार करता हूँ, दूसरा कहता है मैं इसी से शादी करूंगा। तुमसे शादी करने के लिए हर रोज एक दूसरे का खून बहाने को तैयार खड़े हैं ये लोग। कहीं इस बात का तुम्हें पता चलकर कहीं तुम्हारी पढ़ाई रुक न जाए, इसीलिए तुम्हें घर में ना रखकर हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया था हम लोगों ने। इतने दिन तुम्हें यहाँ रखकर पढ़ाया होता तो वो मर जाते या हम मर जाते। कुल मिलाकर चैन तो नहीं मिलता। इसलिए उनसे कहा तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी शादी तब करेंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी। हर बार यही कहकर तुम्हें बाहर भेजते रहे। फिर सोचा चलो एक से तुम्हारी शादी कर देते हैं, तो दोनों आकर गला दबाने लगते हैं। इससे वो नफरत करता है और उससे ये नफरत करता है। इन दोनों की वजह से हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। अब तुम भी आ गई, अब भगवान ही हमको बचा सकता है। जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी लड़ते थे, अब तुम आई हो ये पता चल गया तो चुप रहेंगे क्या? अब तो रिश्ते की बात पक्की करने घर आ ही जाएंगे। सुनिए, माने पारो मेरी बहू बनेगी। माँ ने बोला था। आपने भी मुझसे पारो का हाथ मुझे देंगे ऐसा बोला था आपने। आपको जब माँ मरी थी तो आपको याद है ना, जुबान दी थी आपने। लीजिए लीजिए लीजिए, सोच रहे हो, ले लो ना, ले लो। लीजिए लीजिए लीजिए। वो लोग आ गए, हथियार निकालो। अंदर चलिए। अरे साले आज तो गया। सौ 130 पारुल निवास, यहीं रहती होगी अपनी पारो। पारो, ए पारो, ये क्या कोई है नहीं क्या? क्यों रे, सीधी जुबान समझते नहीं तुम लोग? अभी अभी जेल से रिहा हुए हो और आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी है। अगर तुम लोगों के बीच में कोई दिक्कत है तो घर में बैठकर सुलझा लो। पारो,
पारो जी, पारो, ओ पारो जी, तुम यहाँ कैसे? आप जहाँ मैं भी वहाँ। अरे आप रो क्यों रही हैं? मेरी वजह से क्या? ठीक है मैं जाता हूँ। नहीं 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 नहीं। फिर आप रो क्यों रही हैं? ओह, एग्जाम में फेल हो गई क्या? रिजल्ट नहीं आया। नहीं है? ओह, आपके घर वाले आपकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं ना? हैं? धत तेरी के, मुझे तो पता ही था यही बात है। सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? और क्या करें सर, अगर हमने किसी एक से बेटे की शादी करवा दी तो ये दोनों आपस में लड़के खून की नदियां बहा देंगे, तो मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी ना। सबके घर की यही कहानी है। तुम्हारी पसंद की किसी को कोई चिंता नहीं है, सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। क्या लोग हैं यार ये। देखो पारो, अगर कल कहीं आप शादी करके लाइफ में सेटल हो गई तो फिर मेरी लाइफ का क्या होगा? हाँ, आपके भरोसे ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर आपने मना कर दिया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। अगर आपने मुझे ना कहा ना तो मैं पक्का सुसाइड कर सुसाइड नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि कल को अगर कहीं आपका मन मेरी तरफ मुड़ गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक बात सुन लो, किसी की नहीं सुनूंगा। एनकाउंटर करके दोनों की फाइल बंद कर दूंगा। FIR भी नहीं होगा, कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर छोड़ दीजिए ये सब और चलिए मेरे साथ। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर कहाँ? भाग चलते हैं ना। सच बोल रहे हो क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? किसी इलेक्शन में खड़ा हूँ क्या? अरे दीजिए ना अपना हाथ। बीच में हाथ तो नहीं छोड़ दोगे? फिल्म वालों को कोई ऐरा गैरा मत समझना। एक बार हाथ पकड़ लिया तो मरते दम तक नहीं छोड़ते। अपना हाथ दीजिए। सुनो, ये आखिरी वार्निंग है। ठीक है सर। हाँ। गुरु, क्या हुआ? फैसला अपनी तरफ हुआ ना? अरे वो घर में ही नहीं है, भाग गई वो बुढ़िया उस येड़े से शादी करवाने का प्लान बना रही है। अब नहीं रुकूंगा, वो जहाँ भी दिख गए वहीं पर मंगलसूत्र बांध दूंगा। पारुल, वो लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। इन दोनों ने मिलकर उसे कुछ कर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे? गुरु, तुम यहाँ पर बैठे हो और वहाँ पार्वती किसी के साथ भाग गई है। अब क्या करें? हाँ। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? पहले आपके कॉलेज के पास गया, आप दिखी नहीं। फिर आपके हॉस्टल गया जहाँ आपके दोस्त ने ये बताया और मैं यहाँ आ गया। तुम बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ, बोलना ही तो हमारा पेशा है। चलिए। तुमसे एक बात कहनी है। अरे अरे अरे, आप बोलते रहिए, मैं आपको सुनता रहूंगा। आप चलते चलते बोलते रहिए। मुझे मारेगा? हाँ बेवकूफ, सर पे लग गई। साला इसकी प्रॉब्लम क्या है? चले और दीजिए। चलो चलो। कमीने कहीं के, समझते क्या अपने आपको? राज, अबे तेरी तो। राज, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। घेर लिया? क्या मतलब है? मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या? हाँ? बात क्या है? एक मेरी माँ की भाई का लड़का है और दूसरा मेरे पापा की बहन का लड़का है। ये दोनों ही मुझसे शादी करने के लिए आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अरे इसके लिए आपने बहुत पुण्य किए होंगे। भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनो। आज मेरे घर आकर उन्होंने गुंडागर्दी की। मेरी माँ पापा की बात भी बिल्कुल नहीं मानी और इसीलिए मैं परेशान होकर। आप जोरों से रो रही थी और फिर मेरी एंट्री हुई। देखो देखो, उनमें से एक वो है। क्या फाइटर हो?
पगला तुम्हारा रिश्तेदार है? हाँ? सुनो, मैंने तो गले में हार पहनकर हीरो बन के घूमने का सोचा था, लेकिन आप तो मेरी लाश को ही हार पहनाने का सोच रही हैं। राज बेटा, बन गया तू तो हीरो हीरालाल। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, पहले बताया होता तो। हाँ? राज, राज! राज हियर। तो व्हाट फियर? कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ ना, चुपचाप आ जाइए। त्योहार का खाना खाकर जा सकते थे, चांस निकल गया। आपने कभी यहाँ का खाना खाया है? क्या स्वाद होता है। भाई क्या हुआ? अबे किधर हेलो। अरे देखो, ढूंढो, इधर ही कहीं होगा। वो क्या रहा? यही है कहीं। किट्टी यहाँ है। देखो 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 देखो। यहाँ हूँ सालों। अरे देखो 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 देखो, मैं आऊँ मैं आऊँ। रात जब दे रहा हो तो चुपचाप लेते रहो बस। आजा 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 आजा।
तुम यहाँ चुप कर क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया? राज, उनसे डरकर कहीं तुम मुझे बीच सड़क पर अकेले ना छोड़ दो, ये डर लग रहा था मुझे। हे, आपको छोड़कर मैं जी पाऊंगा क्या? हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये रुको, बस 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 बस, आइए। ये लो दोस्त। अरे बाकी के पास अरे तुम यहाँ हो यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। अरे एडजस्ट नहीं कर सकता भाई। तुमने मुझे पहचाना नहीं भाई? कौन हो तुम? अरे मैं हूँ राज, झूठा फिल्म का हीरो। थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है बस। देखो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आ जाना बस, चंदन सिनेमा में। इतना कह देना कि तुम इस राज के दोस्त हो, तुम्हें और तुम्हारे गैंग को अंदर ले जाकर बिठा देंगे। सामने होगी तुम्हारी रैली और पीछे बैठूंगा मैं। जरा सोचो दोस्त, सोचो जरा। ये कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेने यार। ओए ये सब नहीं चलेगा। अरे रख ले यार, अरे एडजस्ट कर ले दोस्त। अब ठीक है। अरे यार, पेपर में मेरा पोस्टर देखकर पकड़ लिया मुझे। पैसे भी नहीं ले रहा था, पर मैंने 10 रुपए ज्यादा पकड़ा दिए। फैंस है ना। देखिए, एक जरूरी काम है, आप यही रहिए, मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ करूँ? इधर साइड में अच्छा रहेगा। इस दुनिया में प्यार मोहब्बत सब किताबी बातें हैं, सब झूठ है। क्या येड़े को मार कर भाग गया? कौन है बे वो? गुरु, मैं गुरु राज। हाँ, सुनो, हर जगह ढूंढो, जहाँ भी मिले मार देना उसको। और हीरो कैसा है? हाँ, कैसा है पूछने के लिए कोई तो है। अरे यार, क्यों पूछते हो मेरी हालत को? ये रामायण और महाभारत सिर्फ लड़की की वजह से हुआ था। इस राज की लाइफ में उस लड़की के कदम पड़ते ही दोनों साथ में शुरू हो गए हैं, बस यही समझ लीजिए। कौन सी लड़की? अरे ये एक लंबी कहानी है गुरु, छोड़ो ना। मैंने लाइफ में पहली बार इस लेवल का रिस्क लिया है गुरु। आई लव यू कहने के लिए उसने मुझे बहुत सताया दोस्त। कितनी बार रिक्वेस्ट किया पर वो मानी नहीं। पर मैं उसे मना लूंगा गुरु। सोचा था अगर वो नहीं मानी तो उसके घर से उसे सीधा उठा लूंगा, लेकिन वो तो खुद ही मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी गुरु। मैंने सोचा चलो रिस्क थोड़ा कम हो गया। जैसे मैं भागने वाला था, मैं शादी करूंगा करके उसके 2 रिश्तेदार उसके घर के सामने गुंडागर्दी करने लगे। कौन से एरिया में? पीली चौकी एरिया में। उस लड़की के मामा को मैंने इतना धोया, ये जान लो उस गली में निचोड़ कर धोया उसे। मेरे हाथों से मार खाकर सारा सोच में पड़ गया होगा कि पता नहीं किससे पाला पड़ गया। लड़की के जो दूसरा रिश्तेदार है ना, साला वो मिल जाए ना तो फिर अभी वो लड़की कहाँ है बे? अरे गुरु, होगी कहाँ वो? यही है वो, दीवार के उस पार। आइए दिखाता हूँ, आइए। क्या गुरु, बड़ा ग्राउंड वर्क चल रहा है? किसी को उठाने का प्लान है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। हाँ बताऊंगा। कहाँ गई यार? यही तो थी। ए पारो, ये तो फिर से टेंशन दे रही है। ये कहाँ गायब हो गई? पारो, उसे भागने मत देना, पकड़ो साले को, पीछा करो।
बिल्कुल नहीं छोड़ना। बच के नहीं जाना चाहिए। काट डालेंगे भाई। एक साथ एकदम खेलो। एक साथ हमला करना है। छोड़ना नहीं इसको। गुरु, ये बिल्डिंग घूमने वाला कहीं भाभी के साथ शादी करके भाग तो नहीं जाएगा ना? तब तुम क्या करोगे गुरु? क्या गुरु ऐसे ही? वो सिर्फ मेरी है, उस पे किसी का भी हक नहीं है। हेलो माँ। बेटी पारुल, माँ कैसी है तू? कहाँ चली गई तू? माँ मैं राज के साथ यहाँ आ गई। राज? ये कौन है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ। उसके साथ ही मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई। आते समय आपके भाई की बेटी के पास हम फंस गए थे। उसी भगदड़ में हम अलग हो गए माँ। अब वो कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। बेटी, उस लड़के ने तुमसे शादी की। अगर तुम्हारे मामा को पता चला तो ऐसे मारेगा जैसे उसने अपने बचपन के दोस्त को मारा था। अब वो लड़का मिलेगा तो छोड़ेगा क्या? पक्का वो उसकी जान ले लेगा, पक्का मार कर ही रहेगा। हेलो पारुल, पारुल, हेलो बेटी, पारुल, हेलो, हेलो, पारुल, मेरी बात तो सुन। हेलो, हेलो, तू बात क्यों नहीं कर रही है? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कितना का भजिया दूं? कैसे प्लेट भजी दिया भाई? 10 रुपया प्लेट है। एक प्लेट दो। तुम नहीं खाओगे? अब खाना तो पड़ेगा ही ना। पर हाँ, मैं रात को राइस नहीं खाता, फुल डाइट कर रहा हूँ मैं। बिरयानी बिरयानी कैसी बनी है बिरयानी? और हम काका ठंडा पानी कैसा चल रहा है? थोड़ा सा नमक डालना भाई इसमें। बिरयानी में नमक कम है। अच्छा भाई लो देता हूँ। अरे भाई भाई, यही टेस्ट मेंटेन करने का। हाँ चलता हूँ मैं। हाँ ए भाई सुनो, पैसा देकर जाओ। पैसा पैसा किससे पूछ रहा है यार ये? मुझसे क्या है? मुझे नहीं बचाना, मुझसे पैसा मांग रहे हो तुम? तुम चाहे कोई भी हो, हमको पैसा चाहिए। भाई भाई भाई, मैं वहीं आता हूँ। आप गुस्से में भूल गया, मैं आता हूँ। अरे मुंह क्या देख रहे हो? चावल दो यार। हीरो 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 फिल्म का हीरो राज द सुपरस्टार। हटाकर बात करो भाई। अभी दिखाता हूँ।
जिस दिन ये पिक्चर रिलीज होगी ना, तुम्हें और तुम्हारे पूरे बिरयानी गैंग को मुफ्त में टिकट। कुछ नहीं, बस थिएटर के पास आकर बोलना तुम सुपरस्टार राज के दोस्त हो। काम हो गया। पारो, इनके पास 500 का छुट्टा नहीं है। मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। अरे यार राज, क्या किस्मत है तेरी। हाँ, तुझे बनना है हीरो, पर तू यहाँ लोगों के झूठे बर्तन और प्लेट धो रहा है। ध्यान तेरी की, तेरी इमेज का क्या होगा? हाँ? बिरयानी में गई इज्जत सोना देकर भी वापस नहीं मिलती। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। होटल में वेटर का काम किया था, दूध और पेपर घर पहुंचाता था, फुटपाथ पर सोया था, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को धोकर जिंदा रहा। इतना सब कुछ किया, बता क्यों किया? अरे क्यों किया? हीरो बनने के लिए। तेरे फिल्म के हीरो बनने के लिए साले अब बर्तन भी धो लेंगे, पर कोई नहीं, यही जिंदगी है भाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करो। सोचा था पुरानी घड़ी देख करके निकल लेते, पर उसे तो ये घड़ी लेनी नहीं थी, मना कर दिया उसने। देख ले जितना देखना है देख ले, लेकिन तू हीरो जरूर बनेगा बेटा। सच कह रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ। आज ये बर्तन धोने वाला राज कल का सुपरस्टार बनेगा। एक दिन जब मैं सुपरस्टार बनूंगा तो अखबार वालों से, टीवी वालों से, सारी मीडिया से अपने सुख दुख बांट लूंगा। तब उन सभी को मुझसे सिंपैथी हो जाएगी। बेचारा राज इतनी मुश्किलों को झेल कर सुपरस्टार बना है, ये सोच के मेरी सारी फिल्में देखेंगे। 1.5 करोड़ गारंटी। राज, तू स्टार है दोस्त, सुपरस्टार है। अरे बाप रे बाप रे बाप, पारो जी कितने फैंस थे, कितना पागलपन। मैं तो सिर्फ चेंज लेने गया था बस, वहाँ मौजूद लोगों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। लोग हाथ मिला रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे पप्पियां दे रहे हैं। बाप रे, सबका एक ही सवाल, झूठा कब रिलीज हो रही है? आपकी फिल्म झूठा कब रिलीज हो रही है? अरे अभी तो सिर्फ शहर के एक ही अखबार में ऐड आया है मेरा, एक ही अखबार में। पर कल फिल्म रिलीज होने के बाद इस राज की क्या हालत होगी, आप खुद सोच कर देखो। राष्ट्रीय राज प्रशंसक संघ ऐसा बोर्ड तक बना दिया जाएगा। गली गली में फैन क्लब बनने वाले हैं। बाप रे, क्या लोग हैं यार। वो तो अभी से सब कर रहे थे, पर मैंने कहा पिक्चर रिलीज होने के बाद कर लेना। मैंने बहुत समझा कि अभी ये सब करने की क्या जरूरत है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फैन क्लब बना लेने दो, बहुत काम आएगा, यही ना? मैं भी वही सोच रहा था। इतनी रात को कौन आया है यार? राज, कोई आइटम लेकर आया है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं तू किडनैप करके तो नहीं लाया? क्या बोल रहे हैं? अपनी ज़बान बंद कर, समझा? इधर आ। क्या बकवास कर रहा है? किडनैप करके थोड़ी लाया हूँ। एक्टिंग करने के लिए मान गई क्या? हाँ, इसलिए तो मेरे साथ आई है। हाँ माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये जानने के बाद ही मैं उसके साथ यहाँ आई हूँ। अभी वो मेरे ही साथ है। जैसा आपने कहा वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ माँ। अगर फंस गया होता तो आज तो मैं खत्म था यार। अच्छा हुआ हम वहाँ से भाग आए। इसमें कितनी जाने जा सकती हैं और तू इतनी आराम से बात कर रहा है। आखिर तू करेगा क्या? क्या करोगी मतलब? उसी से शादी करूंगी मैं। उसने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ मेरे लिए लिया माँ। मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगी। ओए, वो मैं जानता हूँ बे, इसलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। देख यार, इस वक्त मैं उसे लेकर डायरेक्टर के पास नहीं जा सकता। ना तो जिम में पैसे हैं और ना रहने की जगह है। अब मैं क्या करूँ यार? अबे सोच क्या रहा है? ठीक है, 2 मिनट रुक यार। एरिया ठीक नहीं है और आधी रात को लड़की को साथ लेकर आया है। किसे फोन किया था? घर फोन करके सारी बातें बता दी मैंने। अच्छा, वो मान तो गए ना? फिर सोचिए मत, अब कैसा टेंशन। राज हियर तो कैसा यार, सुनो जल्दी आओ। चलो। देख यार, वो हमेशा 7 बजे मुझे ही फोन करता है। मैं 5 बजे आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। अंदर बिजली तो है ना? हाँ, बत्ती मत चला देना। हाँ, अरे क्या कर रही हैं? आइए ना। चलिए मैडम, चलिए। आइए संभल कर। कल 5 बजे आ जाना। 4 बजे तक जाना। क्या है ये? हाँ? तलवार है। हम क्या करेंगे इसका? है कि नहीं?
क्यों बे भैंसे की तरह अंगड़ाई ले रहा है? टाइम हो गया, चलना। ए कृष्णा, दुकान का चाबी लेकर आ। क्या है? दुकान की चाबी लेकर आ। अरे क्यों? आता हूँ। अरे उसे हथियार देने का है। पागल है क्या? जल्दी बुलाओ उसे। अरे आया भाई। अबे मुंह क्या देख रहा है? चाबी देना फटाफट। देर हो रही है, जल्दी चल खोल। ना यार, आता हूँ भाई, चाबी लेकर आता हूँ। बाप रे, फंस गए यार। अब क्या करूं? क्या भाई, रिलीज होते ही किसी का मुहूर्त फिक्स कर दिया क्या? अरे खोल जल्दी भाई, भैंसे जो की करना औलाद। है करो, मुझे क्या। चलो भागो। चलो जल्दी। ए काले, कौन थे वो लोग? वो सर हाँ? क्या है कि इतनी रात में दुकान क्यों खोला बे? सर अकेले क्या कर रहा है खड़ा यहाँ? सर वो सुबह गांव के मेले में जाना था ना, इसलिए चिकन काटने के लिए चाकू तैयार कर रहा था। सुना है हथियार सप्लाई करता है तू? अरे नहीं सर, नहीं। ए, 2 बार तेरी कंप्लेंट आ चुकी है कि तू हथियार सप्लाई करता है। एक बार और तेरी कंप्लेंट आई तो तू समझ लेना, लात मार के अंदर फेंक दूंगा तुझे। बंद कर शटर, चल निकल। ठीक है सर। सबके लिए चाय बना। ठीक है ना, उधर ही गाड़ी खड़ी कर दे, देखते हैं यार। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? ऐसे बिना पूछे मेरे घर में घुस रहे हो? तुम लोगों को चांस नहीं मिलेगा। वो खुद बिना चांस के घर पर बैठे, अब तुम लोग भी आ गए। चलो निकलो। ए भागवती, ये क्या हल्ला है? आप ही के गैंग के हैं। अरे कौन हो भाई तुम लोग? अरे ये क्या गैंग बनाकर चले आए हो? मैं गुंडों वाली फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लव स्टोरी बना रहा हूँ। इसमें तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही, ये मेरी फिल्म का हीरो है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या नाम है इसका? राज नाम है इसका, अपकमिंग स्टार। बस 6 महीने के बाद देखना, सुपर स्टार होगा। उसे मैं लॉन्च कर रहा हूँ। कहाँ मिलेगा ये? क्यों, एडवांस देना है क्या? डायरेक्टर को एडवांस दो। भागवती देखो, मैं कहता था ना कि एक दिन हमारा समय जरूर आएगा। अरे ये क्या है? कौन हो तुम लोग? कौन हो भाई? पारो ने मेरी बात को समझकर मान लिया है। अब उसका मन मत बदलना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान, किसी भी तरह से सब ठीक ठाक कर दो और जल्द से जल्द मुझे बहुत बड़ा हीरो बना दो। भगवान, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। राज, हाँ? भगवान से क्या मांगा तुमने? अरे आपके मन में जो है मैंने वही मांगा, बिल्कुल। अरे पानी देवता, कब रुकोगे यार? मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती क्या? भगवान, उसने मुझसे प्यार करने की बात मुझसे न बताकर आपको बताई है। उसने जो कुछ भी मांगा हो उसे दे देना, ये मेरी प्रार्थना है। वो फिल्म बना या नहीं बना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो चाहिए। वो मेरी माशूका को उठा के ले गया है। वो यहाँ कब आएगा, कहाँ रहेगा, मुझे सब पता चलना चाहिए। तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं एक एक को देख लूंगा। देखो मैडम, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मैं कब किसको क्या कर दूंगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। अपने पति को थोड़ा समझा दीजिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी। आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? तुम बारिश में भीगोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। हाँ। सर्दी हो गई तो सेहत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ। और सेहत बिगड़ गई तो तुम्हारे भरोसे रहने वाले की हेल्प कौन करेगा? हाँ हाँ। और कोई हेल्प नहीं करेगा तो तुम्हारे भरोसे रहने वाली इस पारो की लाइफ तो खत्म हो जाएगी ना? हाँ? ये बहुत हो गया। हाँ? मेरा डायलॉग मुझे को सुना रही हो? रहने दो, रहने दो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ जी आप क्या कहना चाहती हो। हाँ, बताओ।
इस बारिश में हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, यही सोच रही हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। जल्दी कीजिए। सर, आपने देखा, आपने जैसा कहा था उस लड़की को मना कर लाया हूँ। हाँ। ये क्या बताऊं सर, इन्हें इनके रिश्तेदारों से बचाकर यहाँ लाते लाते मेरी जान ही निकल गई, समझ लीजिए। इनके रिश्तेदारों ने बहुत परेशान किया सर, पर मैंने भी नहीं छोड़ा सर। उन्हें उनकी छोटी छोटी गलियों में धो धो कर मारा सर, धो धो कर। हाँ भाभी, सचमुच, चाहो तो इनसे पूछ लो, है ना पारो? हाँ सर, इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। जैसा आपने कहा था, मैं इस लड़की को मना कर लाया हूँ। सर, शूटिंग कब से करेंगे सर? सर, आप अच्छे मूड में हैं सर, हम शुरू कर देते हैं सर। सही कह रहा हूँ सर? सर, आप देख लेना सर, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा ना, इंडस्ट्री में सब पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। सर, ये भी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। भाभी, आप हमेशा सर को डांटती रहती थी ना। अरे इस फिल्म को बनने दो, फिर आप खुद देखेंगी कितने होनहार हैं आपके डायरेक्टर साहब। सर, आप शूटिंग कब से शुरू करेंगे सर? ओए ओए, तू समझता क्यों नहीं है यार? ये पिक्चर मैं नहीं बना सकता। जा यहाँ से, उस लड़की को जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ दे, जा। हैं? सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर? अरे जाना, चलो बेटा, जल्दी चलो। सर, आप पिक्चर नहीं बनाएंगे? ये सुनकर ये रो रही है सर। पारो, हे, तुम रोना मत पारो। ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आया हूँ। पारो, तुम चिंता मत करो, वो पिक्चर जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सर, पारो की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं सर, और इस राज की आंखों से तो खून निकल जाएगा सर। मैं यही रो रो कर मर जाऊंगा सर। ओए, मरने वाला तू नहीं है, मरने वाला मैं हूँ। अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, ऐसी वार्निंग दी है इसके रिश्तेदारों ने। अब तुम इसे लेकर के आए तो तुम्हारी बात मानकर मैं फिल्म शुरू करके अपनी जान गंवा कर इनको अनाथ कर दूं क्या? दिन रात मेहनत करके, टेलरिंग का काम करके हमेशा इस घर को संभाला है मेरी बीवी ने। इस फिल्म को शुरू करने से अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, और मेरा बच्चा? नहीं, देखो सुनो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, हम कहीं और जाकर जी लेंगे। अब सिनेमा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। चलो बेटा, चलो। सर, आप उन लोगों से डर रहे हैं ना सर? सर, आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं हूं ना सर। सर, पारो को लाते समय कितने लोगों ने हमला किया पता है सर? इसे एक खरोच भी नहीं लगने दी सर। चाहे तो पूछ लो सर, पूछ लो। बताओ, तुम्हें लाते वक्त कोई दिक्कत हुई? तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया ना पारो? ये सच है ना? अब ये बात सर को बताओ, सर को बताओ। सर, मेरी वजह से आपको कभी कुछ नहीं होगा सर। सर, मेरी जान भी चली गई तो भी चलेगा सर, पर आपको कोई भी नहीं छू सकेगा सर। सर, आपने तो कहा था कि ये हीरोइन बनेगी तो मैं हीरो और आप डायरेक्टर बनेंगे। अब आप अचानक मना कर देंगे तो मेरा क्या होगा सर? आपके अलावा मैं किस पर यकीन कर सकता हूँ सर? आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज आप मना मत कीजिएगा सर। सर, मुझसे कोई गलती हुई क्या सर? आप चाहे तो आप मुझे 2 हाथ मार लीजिए सर। ये राज सुपरस्टार, झूठा फिल्म का हीरो, झूठा फिल्म का हीरो है। कितने लोगों को बोल दिया है सर, क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया था सर। अपने माँ बाप को देखे कई साल बीत गए सर। अपनी माँ का मैं जान से भी प्यारा था सर। मजदूरी का काम करके, भूखी रह के 3 रुपए देती थी मुझे सर। बोलती थी, बेटा तुझे सिनेमा देखना पसंद है ना, जाके सिनेमा देख के आ, जा। और मैं भी भाग के जाता था। ओए! तुम भी डरोगे और तुम्हारा बाप भी डरेगा। तुम्हारी भेड़ें किसी के खेत में चर रही थी, उन्हें वो लेकर जा रहा है। अबे, ये तो सारी भेड़ों को लेके जा रहा है। ओए, अरे सुन ना, अब तेरा बाप तुझे छोड़ेगा क्या? साथ में देखकर ही तेरा बाप तेरे ऊपर गुस्सा होता था, अब ऐसी हालत में तुझे छोड़ेगा क्या? मुझे माफ कर भाई, मैं चलता हूँ। मैं कहाँ जा रहा है यार? मुझे छोड़ के मत जा। अरे डमरू, रुक जा यार। अरे बाप रे, अब बाबा से मैं क्या बोलूंगा? वो मुझे जान से मार देंगे। अपना मुंह देखा है? भेड़े चराएगा तू? जा उन शैतानों के साथ मिलकर गुनगुनाता फिरता है तू।
चुका देना बोलता है, क्या चुका देगा? खाई हुई फसल तुम्हारा बाप लौटा कर देगा? पागल कहीं का। नहीं वापस दूंगा, जिसको लाना है लेकर आजा। अरे भाई साहब, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब गलती हो गई भाई साहब, मेरी भेड़ें लौटा दो मुझे। मेरे बाबा को पता चल गया तो मेरी खाल उधर देंगे। देखो ये आखिरी बार था, इसके बाद मैं और मेरी भेड़ें आपकी खेतों की तरफ देखेंगे भी नहीं भाई साहब। छोड़ दीजिए भाई साहब, आपके पैर पकड़ता हूँ भाई साहब, छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए अरे बाबा, बाबा आगे बढ़ो, आओ आओ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, आओ। एक तरफ तुम्हारा ये बेटा है जो भेड़े लेकर आता है और सारी भेड़ों को खेतों में चरने के लिए छोड़ देता है, और उसके बाद तुम आंसू बहाते हुए आते हो, हमारी भेड़ों को छोड़ दो, हमारी भेड़ों को छोड़ दो। अच्छा नाटक करते हो तुम लोग, नौटंकी में शामिल हो जाओ, 4 पैसे तो कमा लोगे। अरे नालायको, 5 फल ही तो आए थे, वो अभी इसने चरवा दिए। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे क्या कुबेर समझ रखा है? फल बेचूंगा नहीं तो कमाऊंगा कहाँ से? नहीं छोड़ूंगा उन्हें, 1000 रुपए दोगे तभी छोड़ूंगा। 1-2 बार की बात हो तो ठीक है, ये तो हमेशा का तमाशा है। 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? हरामखोर, बाबा, बाबा, बड़ा खिलाड़ी निकला है तू तो, हाँ? लोगों के खेतों में सिनेमा वालों की नकल उतारेगा तू, हाँ? ओए, 1 बार 2 बार ठीक है, कितनी बार सहूं? कैसे कैसे लोगों को पैर पकड़वाता रहेगा तू? मत मारो जी। चुप रहो तुम, मुंह खोला तो लात मारूंगा। नहीं सावित्री, इतनी मेहनत से कमाकर जो कुछ भी लाती हो और इस बंदर को देती हो, उसका पता है क्या करता है ये? जाकर लक्ष्मी सिनेमा में लुटाता है ये। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आएगी, चप्पल सही से फटने तक मारना चाहिए। स्कूल जाने का बोला नहीं गया, सिनेमा देखेगा, सिनेमा, हाँ? देखो इसके अवतार को तो देखो, देखा है कहीं ऐसा है? सब अपने झोपड़े पर भगवान की तस्वीर लगाते हैं और ये हमारे घर के सामने नालायक सिनेमा वालों के फोटो लगाएगा। नहीं सुधरेगा, गधा कहीं का है। सिनेमा देखने जाएगा, वेशभूषा पहनने का सपना देखेगा, तो क्या तुझे खाने को देंगे वो? ओए, अपना पेट भरने के लिए पसीना छूटने तक हमें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। सपने मत देखो बेटा, सिनेमा वाला बनने का सपना मत देखो। मेरे बाप की कसम सच नहीं होगा, हाँ कसम से ये सच नहीं होगा बेटा। खेती करने के लिए हथेली जितनी जगह नहीं है, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मेरे बाप ने 5 भेड़ें छोड़ी थी, पानी से पेट भर भर कर कर्जा वर्जा लेकर इतनी भेड़ें बनाई है हमने, खून बहाया है अपना। इनको कुछ हो गया तो जहर पीना पड़ेगा। हे, ये बंदर जब तक सबक नहीं सीख ले से खाना मत देना। अगर खाना दिया तो मार दूंगा तुझे। मैं जट यमला पगला दीवाना कि मैं इतनी सी बात न जाना के सिनेमा मेरे बस की बात नहीं है, सिनेमा मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जट यमला पगला दीवाना। राज बेटा, बेटा क्या माँ? खा लेना। अरे नहीं खाना। मेरा अच्छा बेटा है। क्यों? तुम्हारे पति ने बोला होगा कि खाने को मत देना, वापस लेकर जाओ। अरे तेरे बाबा ने गुस्से में आकर कह दिया होगा, उसके लिए नाराज होकर सो जाएगा। चल थोड़ा सा दलिया खा ले। जब वो मुझे मार रहे थे तब तो छुड़ाने नहीं आई थी, हाँ? अब समझाने आ गई है, जाओ नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं करते मेरा बेटा। अरे अरे अरे, ये क्या इतनी जोर से मारा है? और ये क्या इतनी चोट लगी है? तू क्यों नहीं भागा बेटा? मैंने कहा था ना तुझसे भाग यहाँ से। अरे तो भाग के कहाँ जाता? लौट कर मुझे वापस यही तो आना पड़ता ना, इसलिए मैं भी मार खा के चुपचाप बैठ गया। बाप होते हैं मारने के लिए और माँ होती है प्यार करने के लिए। मेरा बच्चा खाना। सुना है खेत में तो दुर्योधन का पात्र बहुत अच्छा करता है, मुझे भी दिखाना। मेरा अच्छा सा बेटा है ना। तुम्हें किसने बताया? वो चमेली की माँ ने बताया। जब नाटक करता है ना तो तू बिल्कुल हीरो जैसे दिखता है। माँ चुप रहो, अगर वो नहीं कहेगी तो क्या मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा क्या? अरे ऐसा क्यों बोलता है? तेरी आँख नाक सब हीरो जैसे ही तो है। चुप करो ना माँ, मुझे शर्म आती है। खा लेना। मैं हीरो जैसा दिखता हूँ ना? हीरो की जैसा? अरे राज, ये किसकी भेड़े अरे हैं? अपनी नहीं है, छोड़ो, किसी और की होंगी। अरे ये तो कोई जानी पहचानी भेड़े हैं, बहुत चिल्ला रही हैं। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि सिनेमा जाने के लिए। और नहीं तो क्या। हाँ जय। अरे सुन बेटा, हाँ? ये ले। अरे सुन तो, यहाँ आ जा, इस 1 रुपए के चने लेके खा लेना। हाँ माँ? हाँ 1 और रुपया जो है वो भी देख लिया क्या? तो फिर ये ले। माँ भेड़ें संभाल लेना, बाबा के आने से पहले ही आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक से देख लेना। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ।
हाँ संभल कर जाना। हाँ माँ, भेड़ों को संभाल लेना। हाँ लाइन से आओ, लाइन से आओ। आजा 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 हे भगवान, मेरी भेड़ें कहाँ गई? अरे किसी ने देखी उधर क्या? देखो, उधर होंगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी भेड़ें कहाँ गई? अरे सुनो तो। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ गई होगी हमारी भेड़ें? भगवान, क्या करूं? किसे कहूँ मैं, किससे पूछूं मैं भगवान? लोगों के पैर बताओ, मेरी भेड़ें लौटा दो, वो मेरी जान है, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, लौटा दो। मैं क्या करूंगा? भी नहीं दिख रहा। अरे ये उन्हीं लोगों का काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम वही लोग कर सकते हैं। फिर से अपना काम शुरू कर दिया, ये गधा सुधरेगा नहीं। चाची, तुम्हारा बेटा नहीं था इसीलिए वो सारी भेड़ें चुरा कर ले गए। बाप शहर गया है, भेड़ों की देखभाल करने की भी अक्ल नहीं है इसमें। तू नालायक कहीं का। मेरे बच्चों को देख लो, मुझे देखते ही पसीने छूट जाते हैं। इनके बेटे को देखो, बात ही नहीं सुनता। एकदम राजकुमार की तरह डायलॉग बोल दिया तूने। और नहीं तो क्या, कहीं तू सिनेमा में घुस गया ना तो राजकुमार का बाप बन जाएगा। सुन, हृदय चीर के तेरा राज। अरे किसी ने तेरी भेड़ों को चुरा लिया। तेरा बाप तेरी अम्मा को मार रहा है। तू यहाँ टेंट में बैठकर पीछे क्या देख रहा है? ये क्या हो गया? इस लड़के को पैदा कर मेरे दिल पर पत्थर डाल दिया ना। अब ऐसे रोकर क्या फायदा? मैंने कितनी बार बोला था उसको घर से बाहर जाने मत देना। मत मारिए। अरे राज, देख ना तेरा बाप तेरी माँ को कितनी बुरी तरह पीट रहा है। 1000 बार बोला नहीं सुना। वो भी सिनेमा नाटक थिएटर वेशभूषा करके बिगड़ गया। मुझे माँ बेटे से मिलकर बर्बाद कर दिया है। मैं अपने 20 भेड़ों को गवा कर मैं अनाथ हो गया। क्या करूँ तेरा? अब तू भेड़े वापस ला सकेगा क्या? वहाँ गया तो तेरा बाप तेरे टुकड़े कर देगा। चल यहाँ से। छोड़ो मुझे, मुझे बाप को छुड़ाना है। मत जाओ, वहाँ मत जा। ओह, भेड़ों के खो जाने के गुस्से में तेरा बाप तेरी माँ को कितना मार रहा है, दिखता है? क्यों रे, तुझे भी मार खाना है ना? जा 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 जा, मार खा जा। इसकी भलाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं, सुनता ही नहीं है। जाने दो, मार खाएगा तो समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? गांव छोड़कर भाग जा। जा जा भाग जा। बाजा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? देख भाई, तूफान से बच गया तो 1000 साल जिएगा। ये अपने बाप के गुस्से से बच गया ना तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। माँ, तुझे जितना दुख हो रहा है उसका 10 गुना मुझे हो रहा है। मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा सारा गुस्सा बाबा तुम पर उतारेंगे। भेड़ें खो गई है तो बाबा तुम्हें मार रहे। ये सब ठीक करने तक मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा माँ। अब बाबा, मैं तुम्हें भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उस दिन बिना मुंह दिखाए भाग आया था। आज तक कितना कुछ सहा है जानते हैं आप सर? खाने के लिए कुछ नहीं था, पैरों में चप्पल भी नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी। भिखारी की तरह फुटपाथ पे रहा हूँ सर। कई बार बस के पैसे नहीं थे, शूटिंग स्पॉट तक चल कर गया हूँ सर। चांस दे दीजिए सर। आपको पता है मैंने इतना सब कुछ क्यों सहा है? अपने सपने को सच करने के लिए, और उसे पूरा करने तक मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कसम खाकर आया हूँ। अब कोई नहीं है सर।
मेरे साथ अब कोई नहीं है। सुनिए जी, कला की कद्र करनी चाहिए। आप किसी से डरे बिना ये पिक्चर बनाइए। राज, राज, शाबाश, मान गया तुझे मैं। एक इंसान के लिए सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है, कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। ये आज मैंने तुमसे सीखा है राज। मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत अहम होते हैं, एक उसका जन्म का दिन, दूसरा वो क्यों जन्मा ये जानने का दिन। आज तुमने मुझे ये बता दिया कि मैं क्यों जन्मा हूँ। चलो, अब चाहे कुछ भी हो जाए इस पिक्चर को बना कर रहूंगा। कल से शूटिंग करते हैं, तैयार हो जा। जा मैडम पारो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? एक्टिंग तो करेंगे ना? मैं राज के लिए कुछ भी करूंगी। गुड, आई लाइक इट। राज सर, सब तो ठीक है, उस लड़की को लेकर तो आ गया, लेकिन पिक्चर खत्म होने के बाद उसका क्या करेंगे ये सोचा तूने? आप हमेशा मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, वो क्या है? कुछ नहीं। उसने कुछ कहा नहीं, मैंने सुन लिया वही प्यार है ये जो ना दिखे। क्यों रूठ के मुझसे ऐसे चल दिया, कहो मैंने क्या की ऐसी कोई खता। प्यार तुमसे है साजन, उसने कुछ कहा नहीं, मैंने सुन लिया वही प्यार है ये जो ना दिखे, जो ना दिखे। हे, क्या करूं? अरे मारो साले को। अरे भाई एक्शन सीन नहीं है। ये क्या हो रहा है? तेरी को। हे, जरा रुको तो आओ। मार इसको, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको। पारुल, चलो चलो शादी कर लेते हैं। उसने कुछ किया तो नहीं ना? भाई अरे वो मैं हूं ना? जल्दी आ जाएगा, मंगलसूत्र बांध दो। मैं तो डरा मत, चुप। अरे भाई, हे, चलो ना चलते हैं। अरे भाई पहले उसको देखिए ना, वरना पारुल, भाई ये ले कर डाल, ये ला 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 क्या ला ला चल। तो पारुल चलो ना मेरे साथ, चलो चलो। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ शूटिंग चल रही है भाई साहब, आपकी वजह से शूटिंग रुक जाएगी भाई साहब। भाई 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 रुक जा भाई, रुक जा भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाई। भाई कब से बोल रहा हूँ, तुम दोनों बस नाटक किए जा रहे हो। हाय, सिर्फ तुम्हें गुस्सा आता है। क्या बात बात पे आप लोग हथियार उठा लेते हो? हाँ, मैं इसे सिर्फ शूटिंग लेने के आया हूँ। हाँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं भाई साहब। सुनो सुनो, ये तुम्हारे रिश्तेदार है, मैं जानता हूँ। भाई भाई, तुम्हारे भी रिश्तेदार है, ये भी जानता हूँ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, ये भी जानता हूँ। पर अगर तुम लोग कहोगे मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, और इस बात पर आपस में लड़ोगे, तो फिर क्या फायदा होगा? तुम दोनों में से किसी ने पूछा है कि वो किसे पसंद करती है? गुरु, उसने कहा कि वो आपको पसंद करती है? नहीं ना? तो फिर क्या आप लोग ही सब कुछ डिसाइड कर लोगे? हाँ, गलत है ना? एक बार उसे पूछ तो लो, पूछ लो कि वो किसे पसंद करती है। हो गया। इस तरह से आपस में लड़ने की क्या जरूरत है भाई लोग? चलिए पूछते हैं। पूछे 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 पूछे, पहले तुम पूछो और तुम इससे पूछो कि कौन पहले इससे शादी करना चाहता है। पूछो, हाँ पूछो। रुक जाओ। अरे आप लोग आपस में लड़ने के लगते हो। हाँ, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, ठीक है ना? ठीक है,
पारो, पारो, बताओ पारो, तुम बिल्कुल मत डरो पारो, बताओ इन दोनों में से कौन पसंद है? डरो मत, बताओ, बताओ, बताओ पारो, बताओ, बोलो, 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 बोलो पारो, बोलो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, डरो मत, बताओ, डरो मत, मैं हूं ना, नहीं नहीं, बताओ। भाई 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 गुरु 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 आपको देखकर तो मेरी पड़ जाती है, बेचारी वो नहीं डरेगी क्या? हाँ? एक मिनट, मैं उससे फिर से बात करता हूँ, ठीक है? पारो, बताओ पारो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें कौन पसंद है? बताओ पारो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कि नहीं, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा क्या? तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ यहाँ तक चली आई, क्यों चली आई ये तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुमसे एक बात कहनी है, कुछ बोलना है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास आती मैं जानता हूँ कि मुझे हमेशा तुम टाल देते। वो क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की कभी तुमने। मुझे उन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद हो राज, सिर्फ तुम पसंद हो। इन दोनों में से अगर मेरी शादी किसी से भी हुई तो मैं मर जाऊंगी बस। अरे यार, ये पहले बोलना चाहिए था ना। अगर बोलती तो। सर, अरे ये क्या यार? सर, मैं पारो को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने लाया था ना। हाँ हाँ। अब मेरे लाइफ की हीरोइन बनाना है इसको। बताइए अब मैं क्या करूं? कहानी में ऐसे ट्विस्ट की जरूरत है। शुरू हो जा, एक्शन। छोड़ना मत, काटा उसको। मारो साले को। सुन लो, मैंने लाइफ में पहली बार हथियार उठाया है और गलती से उल्टा लग गया तो बुरा मत मानना। मारो, मेरी हो गई, अब तुम दोनों मरोगे। आ जाओ सालो, आओ, आ जाओ। आजा, आजा। काट डालूंगा तुम दोनों को। मैं भाग रहा था तो मेरे पीछे 10 तलवारें थी, अब वही तलवार मेरे हाथ में है तो तुम दोनों कांप रहे हो। यही है तुम्हारी दादागिरी, यही करते थे ना तुम लोग। डराने धमकाने से प्यार नहीं होता, दिल को पसंद आए तो होता है। एक बार तो तुम दोनों में से किसी ने भी उसे कौन पसंद है ये पूछा है? पूछा है क्या? तूने उससे पूछा है क्या बे? बस अपनी मनमानी करते हो। हाँ, यही प्यार है। हाँ, तेरी तो। पारो, आओ पारो। पारो, इन दोनों में से कौन पसंद है? तुम खुद बताओ। मुझे इन दोनों में से कोई पसंद नहीं, इनमें से किसी से भी मेरी शादी हुई तो मैं मर जाऊंगी। सुन लिया? सुन लिया ना बे? तुम दोनों में से कोई भी इसे पसंद नहीं है। तुम में से किसी ने भी इससे शादी की तो ये मर जाएगी। एक लाश के साथ शादी करोगे, लाश के साथ जिंदगी बिताओगे। उसने जब एक बार कह दिया तो सब खत्म। उसके लिए तुम दोनों मर चुके हो। फिर भी इसी से शादी करनी है तो ले जाओ इसे। खुश हो जाओ।
सुनिए, गलती हो गई मुझसे। आपने जिस दिन मेरे साथ आने को मानकर मुझे अपना हाथ दिया, मुझे तो उसी दिन प्यार हो गया था। तो ये सब पहले बताया होता ना। बताया होता तो ओए, क्यों? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया तो? मैं भी एक सिनेमा वाला हूँ। एक बार जो हाथ पकड़ लिया तो बस छोड़ता नहीं हूँ। हाँ? ये डायलॉग पहले भी बोल चुके हो, पता है? वो रील का था, ये रियल का है। अगर कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया होता और आप फिल्म में एक्ट करने से मना कर देती तो मेरा क्या होता? हाँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। एक नंबर के झूठे हो तुम। अब से लोग मुझे इसी नाम से बुलाएंगे, झूठे के नाम से। राज! सर। राज! अच्छा किया ना सर? ये फिल्म सुपर हिट है यार। देख यार, हमारे थिएटर में पिक्चर देखने आता था, आज इसी की पिक्चर लग गई है। हाँ यार, चल 20 टिकट देना। टिकट विकेट कुछ नहीं है, चला गया था। 5 रुपए देने के लिए कितना सताया था इसने। कहता था मैं इसकी रैली निकालूंगा, इसीलिए हम लोग आज रैली निकालेंगे जरूर। चलो हाँ। हमारे पास आया था और बिरयानी खाकर बिना पैसे दिए भाग रहा था ये। और हमने भी इससे बहुत सारे बर्तन धुलवाए थे। हमसे कहा था इसने कि जब हमारी पिक्चर रिलीज होगी तो फ्री का टिकट दिलवाएंगे। क्या है भाई, कितना बड़ा कटआउट। राजा को किसी ने देखा है क्या? देखा है? राजा बंदा सुपरस्टार राजा बंदा। मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा बच्चा, मेरा राजा। कैसा है बच्चा? मैं अच्छा हूँ माँ। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। कितने साल हो गए तुझे देखकर। ये क्या? तू तो एकदम हीरो जैसा दिख रहा है रे मेरा राजा। किसी की नजर ना लग जाए, कुत्ते की नजर, कौवे की नजर, रास्ते पर चलने वालों की नजर खराब हो जाए तो। उधर देखो, देखो अपने पति को। मुझसे अब तक नाराज हैं क्या? जाने दे ना बेटा। 30 गई थी ना? 300 लाया हूँ मैं। तुम्हारा बेटा पूरे देश में फेमस हो गया है, पता है? सब लोग जानते हैं मुझे। हाँ। ये कौन है? पारो, तुम्हारी बहू। हाँ? मेरी बहू कितनी प्यारी है ये। ये कौन है? ओ, ये तो यहीं आ रहे हैं। मेरे बाबा हैं। पारो। क्यों रे? पारो। भेड़े चराना आता है? हाँ, आता है। खाना बनाना? आता है ससुर जी।